वांचिंग, मैं अभी घर आई ही थी कि तुम मुझे इस मंगेतर से मिलने यहाँ खींच लाए। पर वह है कौन? मुझे भी नहीं पता कि वह कौन है। मुझे बस इतना पता है कि मेरी उससे सगाई हुई है। शायद उसका नाम ली जीमो है। वांचिंग, क्या तुम्हारा कोई मंगेतर है? क्या वह दिखने में हैंडसम है? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह हैंडसम है या नहीं, लेकिन मेरे दादाजी ने कहा है कि मुझे पहले उसके साथ रहना होगा और हमें अपने रिश्ते को समझना होगा। ये सब बहुत परेशान करने वाला है। क्या साथ रहना? तो क्या इसका मतलब यह है कि वह हमारे साथ रहेगा? ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी हमारे घर में सिर्फ हम 3 रहती हैं। एक आदमी के आने से घर में और रौनक होगी। एक आदमी का? हम 3 औरतों के साथ रहना कितना अजीब होगा। सच में बहुत चिढ़ हो रही है। अरे देखो, वहाँ कोई यहाँ वहाँ देख रहा है। क्या वह वही है? चलो चलकर पूछते हैं। क्या मुसीबत है? वो अब तक आई क्यों नहीं? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। क्या आप ली जीमो हैं? हाँ, मैं ली जीमो हूँ। अरे, ऐसा नहीं हो सकता। ली जीमो, तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हारी पत्नी कौन है? तो तुम ही मू वांचिंग हो। क्या तुम मेरी पत्नी हो? पर तुम देखने में नाबालिग लगती हो। मेरे दादाजी ने मुझे यह नहीं बताया था कि हमारा बचपन का रिश्ता तय हुआ है। वह मू वांचिंग नहीं है, उसका नाम निंग मैंग है। ओह, माफ करना। तो असल में आप मेरी पत्नी हैं। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। मुझे ऐसे बुलाना बंद करो। मैं हूँ मू मू वांचिंग। वांचिंग। आह, पत्नी जी, तो असल में आप मेरी पत्नी हैं। हमारी बस सगाई हुई है, अभी शादी नहीं हुई है। मुझे अपनी पत्नी मत कहो। हाँ, यह तो बहुत मजेदार है। वांचिंग दीदी, तुम्हारा पति वाकई दिलचस्प है। मैंने कहा ना, वह मेरा पति नहीं है। बकवास बंद करो। ठीक है, अब जब सब मिल लिए हैं, तो चलो घर चलते हैं। हाँ हाँ, पहले घर चलते हैं। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अरे, क्या हम सिर्फ 2 लोग नहीं रहेंगे, बल्कि हम चारों एक साथ रहेंगे? हाँ, हम हमेशा से साथ ही रहते आए हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम्हारे आते ही तुम मुझे और जिक्शुआन दीदी को बाहर निकाल दो। लेकिन मैं एक लड़का हूँ और तुम 3 लड़कियां। यह थोड़ा अजीब नहीं होगा? जब हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम बस आराम से रहो। यह लिए अलग जगह कमरा बहुत है। बड़ी है। क्या मैं वांचिंग के साथ एक ही कमरे में नहीं रहूंगा? हो? सपना देखना बंद करो। आह, बाथरूम में पानी बह रहा है। कहाँ रिसाव हो रहा है? मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है। नल के पाइप में यहाँ एक दरार है, लेकिन इसकी जगह बदलना मुश्किल है। कहाँ है, कहाँ है? मुझे देखने दो। सुंदरी, तुम्हें इतना पास आने की जरूरत नहीं है। तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि समस्या कहाँ है? ठीक है, तो अब मैं पाइप बदलना शुरू करता हूँ। यह थोड़ा कठिन काम है। छोड़ो, रहने दो। मैं किसी और को बुलाकर ठीक करवा लूंगी। अब तुम इसकी फिक्र मत करो। तुम तो मेरी काबिलियत पर शक कर रही हो, मेरी बीवी। तुम थोड़ा दूर हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से पानी लीक होने लगे। मैंने कहा था ना कि मुझे बीवी मत बुलाओ। ओ? अरे, ये क्या है? मैंने पहले ही कहा था कि दूर रहो। ठीक है। ओह, मैं तो बुरी तरह थक गया। पर चलो, अच्छा हुआ पाइप ठीक हो गया। ली जीमो, तुम आखिर करते क्या हो? तुम्हें सब कुछ करना कैसे आता है? मैं तो लॉन्गिन का ली हूँ। मेरे दादाजी ने मुझे अपनी पहचान बताने से मना किया है। इसे अगली बार बताऊंगा, कहीं यह डर न जाए। आह, मैंने लॉन्गिन में तकनीक सीखी है, इसलिए मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे सब सच हो, जैसे तुम्हें सब कुछ ठीक करना आता हो। क्या हुआ मिंग मिंग? कंप्यूटर चालू नहीं हो रहा है। चालू नहीं हो रहा? अरे वो, क्या तुम कंप्यूटर ठीक कर सकते हो? मैंने कहा था ना, मुझे सब कुछ ठीक करना आता है। तो फिर तुम निंग मैंग का कंप्यूटर ठीक करने में मदद कर दो। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या यह कंप्यूटर काफी पुराना है? हाँ, तो क्या जीमो इसे ठीक कर पाएंगे? कोई फिक्र की बात नहीं, मेरे लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। वाह, फिर तो यह आप पर निर्भर है। लो, हो गया। यह छोटी सी समस्या तो चुटकियों में सुलझ गई। मुझे देखने दो। अरे, मेरे इतना करीब। सच में ठीक हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हूँ,
अगर अब कुछ और नहीं है तो मैं बाहर जाता हूँ। हाँ, तो शुक्रिया कहने के लिए चलो तुम्हें लॉलीपॉप खिलाती हूँ। क्या खाना? तुम्हारी झूठी लॉलीपॉप खाऊं? इसमें क्या बुराई है? मेरे पास बस यही एक आखिरी बचा है। मैं इसे खुद भी नहीं खा रही थी, लेकिन यह भैया के लिए है। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। इसमें क्या खराबी है? ओह, इसका मतलब भैया मेरा जूठा खाएंगे? सच में यह थोड़ा अजीब है। कोई बात नहीं, अगली बार सही। अगली बार आप मुझे खिला देना। तो अब मैं चलता हूँ। अरे वाह, तुमने तो सच में इसे ठीक कर दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम हर काम में इतने माहिर हो। यह तो छोटी सी बात है, कुछ खास नहीं। सिर्फ कुछ चीजें ही तो ठीक की हैं। इसमें कौन सा बड़ा हुनर है? जो भी हो, तुम्हारा यह होने वाला पति सच में बहुत हैंडसम है। तुम ना बस लुक्स की दीवानी हो। जैसे ही कोई हैंडसम लड़का देखती हो, पागलों की तरह व्यवहार करने लगती हो। मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। तुम तो जानती ही हो, बचपन से अब तक मैंने सिर्फ पढ़ाई और काम पर ध्यान दिया है। यहाँ तक कि मैंने कभी किसी लड़के का हाथ तक नहीं पकड़ा। तो फिर इसे अपना हाथ पकड़ने दो। वह तुम्हारे होने वाले पति हैं। मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। अभी भी कह रही हो कि नहीं चाहिए? तुम्हारी आंखें तो उन्हीं पर टिकी हुई हैं। मुवानचिंग, वह जितने करीब से देखो उतने ही हैंडसम लगते हैं। अब मत कहना कि तुम उनके पीछे पागल नहीं हो। तुम लोग इतनी रात तक सोए नहीं। जीमो, तुम आ गए। बहुत बोरियत हो रही है। जीमो, तुम पहले पहाड़ों में रहते थे ना, तो क्यों न तुम हमें पहाड़ों की कुछ कहानियाँ सुनाओ। ठीक है, मैं तुम्हें अपना एक पुराना किस्सा सुनाता हूँ। थोड़ा डरावना है। अरे, क्या यह बहुत खौफनाक होगा? मैं वादा करता हूँ कि यह खौफनाक नहीं है। मुझे यकीन नहीं है। तुम्हारे चेहरे के हाव भाव बता रहे हैं कि यह जरूर डरावना होगा। मिंगमिंग, तुम नहीं समझोगी। रात में कहानियाँ जितनी डरावनी हो उतना ही मजा आता है। लीजीमो, तुम सुनाओ। मैं भी थोड़ी उत्सुक हूँ। मैं जो अब सुनाने जा रहा हूँ वह मेरा अपना निजी अनुभव है। जल्दी सुनाओ। वह 2 साल पहले की एक बरसाती रात थी। मुझे हल्का हल्का याद है, करीब रात के 2 बजे का समय रहा होगा। बिजली की एक बहुत तेज कड़कने की आवाज हुई। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वैसे तो पहाड़ों पर मुझे 15-15 दिनों तक कोई इंसान नजर नहीं आता था। क्या वह कोई चोर था? मुझे नहीं पता, पर किसी ने मेरे घर का दरवाजा जबरदस्ती खोला था। मुझ में हिलने डुलने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं सोने का नाटक करने लगी। मैंने आधी खुली आंखों से उस काले साये को देखा। क्या वह कोई भूत तो नहीं था? क्या वह कोई राक्षस था? कितना डरावना है। वह साया सीधे मेरे बिस्तर के पास आया। उस वक्त बहुत अंधेरा था, मुझे उसका चेहरा बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा था। वह नीचे झुका और मुझसे कहा, आह, लीजीमो, तुम यह कोई भूत की कहानी नहीं सुना रहे हो। मुझे लगता है कि तुम बस हमें डराना चाहते हो। आह, जीमो, तुम बहुत बुरे हो। तुमने मुझे डरा दिया। इतनी देर बाद पता चला कि तुम बस डरा रहे थे और मैं इतनी ध्यान से सुन रही थी। हाँ, डर गए ना मुझसे? क्या यह डरावना नहीं था? मैं तो बुरी तरह डर गई। अब रात भर नींद नहीं आएगी। जिक्श्वान दीदी, क्या मैं आज रात तुम्हारे साथ सो सकती हूँ? मुझे जीमो ने डरा दिया है। मुझे डर लग रहा है। नहीं, तुम्हें सोते समय दूसरों को पकड़ने की आदत है। पिछली बार जब तुम मेरे साथ सोई थी तो मैं पूरी रात ठीक से नहीं सो पाई। ठीक है, कहानी खत्म हुई। अब मैं सोने जा रहा हूँ। अरे रुको, देखो तुमने हमारी मैंगमैंग को कितना डरा दिया है और तुम अब जाना चाहते हो। तुम सब ने ही तो मुझसे कहने को कहा था। तो क्या हुआ? देखो तुमने हम तीनों को कितना डरा दिया है। अब तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं? ठीक है, तुम सब क्या खेलना चाहती हो? लीजीमो, तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो। जाओ, जाकर सो जाओ। नहीं, अगर तुम चले गए तो मजा नहीं आएगा। थोड़ी देर हमारे साथ और रुको। ठीक है, बताओ क्या खेलना है? चलो ताश खेलते हैं। जिसके पास भी सबसे छोटा पत्ता होगा उसे अपनी एक चीज उतारनी होगी। क्यों जिक्श्वान, ये तुम क्या कह रही हो? नहीं, ये खेल नहीं खेला जा सकता। कल तो तुम इसे बड़े उत्साह से खेल रही थी। कल तो हम सिर्फ लड़कियां थीं, लेकिन आज यहाँ एक मर्द है, तो यह काफी अलग बात है। वंचिंग, क्या तुम हारने से डर रही हो? किसने कहा कि मैं डर रही हूँ? मैं बस क्या? जब मैं और जिक्श्वान दीदी खेल सकते हैं तो वंचिंग को क्या दिक्कत है? तुम लोग
मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर किसी को इससे ऐतराज है तो मैं नहीं खेलूंगा। तुम दोनों, ठीक है, मैं खेलूंगी। अब से जिसके पास भी सबसे छोटा पत्ता आएगा वह अपने बदन से एक कपड़ा उतारेगा। चलो आ जाओ। मैं एक लड़का होकर तुम लड़कियों से भला क्यों डरूंगा? हाँ, जीमो हार गया। कपड़े उतारो, कपड़े उतारो। शुक्र है कि मैं तीसरे नंबर पर हूँ। अगर मैं हार गया हूं तो हार मान लेता हूं। मैं कपड़े उतारता हूं। उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने साफ दिल के निकलोगे। सोचा नहीं था कि इसकी बॉडी इतनी अच्छी होगी। वाह, क्या जीमो के एब्स भी हैं? क्या मैं एक बार छूकर देख सकती हूँ? हैं तो सही, पर तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। हूँ, वैसे भी मुझे छूना ही नहीं है। आओ आओ, खेल जारी रखते हैं। उतारो अब। ठीक है, उतार देती हूँ। जिक्शुआन दीदी, क्या तू सच में ऐसा कर रही है? हाँ बिल्कुल, अभी भी एक और बचा है। डरने की क्या बात है? वैसे भी जब लीजिमो ने उतार दिया है तो अगर मैं नहीं उतारती तो लगेगा कि मैं हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि इस तरह से खेल खेलना ठीक नहीं है। क्यों? क्या तू जाना चाहती है? खेल शुरू हो चुका है, बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। सही कहा, बीच में से कोई नहीं जा सकता। कल रात तो मैं इतना हार गई थी कि एक भी कपड़ा नहीं बचा था। आज मुझे सब कुछ वापस जीतना ही होगा। तुम लोग कल रात इतना खतरनाक खेल खेल रहे थे? हम लड़कियां जब साथ होती हैं तो ऐसे ही हंसी मजाक करती हैं। ये बहुत आम बात है ना? वैसे क्या तुम लड़के भी आमतौर पर ऐसा करते हो? हम लड़के तुम्हारी तरह इन बेकार की उलझनों में नहीं पड़ते। अरे आओ आओ, हम जारी रखते हैं, शुरू करो। क्या? मेरे पास सबसे कम कैसे रह गया? आज सिर्फ एक ही कपड़ा बचा है। फिर से करो। अगला मोड़। अब हम चारों के पास सिर्फ एक एक कपड़ा बचा है। अब जो भी हारेगा देख लेना। गया, सब गया। मेरा सबसे कम स्कोर है। मैं हार गया। पक्का मेरा ही सबसे कम है। तो क्या जीमो को कपड़े उतारने होंगे? हाँ। उसने यह सजा मेरे बदले खुद पर ले ली। जल्दी उतारो, जल्दी। अरे जल्दी उतारो ना, सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं कपड़े नहीं उतारूंगा। मुझे अब नहीं खेलना। अरे जीमो, आप बेईमानी कर रहे हैं। बेईमानी ही सही, अगर मैं खेलता रहा तो मुझे सब उतारना पड़ेगा। मुझे कोई एतराज नहीं है, आप बस उतार दीजिए। और क्या होता अगर अभी तुम सब हार गई होती तो? जो हार गया उसे अपनी बात माननी चाहिए। कपड़े उतारते समय मैं जरा भी नहीं हिचकिचाती। मैं भी नहीं। अरे तुम सब जल्दी जाओ और सो जाओ। छोड़ो, बहुत बोरियत है। कल मेरी फ्लाइट भी है। शुभ रात्रि सभी को। मुझे भी नींद आ रही है। गुड नाइट वानचिंग, शुभ रात्रि जीमो। माफ करना जीमो, उन्होंने अपनी मस्ती में तुम्हें भी घसीट लिया। कोई बात नहीं, मुझे भी इसमें काफी मजा आया। पहले मैं हमेशा घर पर अकेला रहता था, अब थोड़ी चहल पहल होना अच्छा लगता है। बस आप यहाँ रहने के आदी हो जाइए। कल तुम सब काम पर चली जाओगी तो मैं घर पर अकेला बहुत बोर हो जाऊंगा। वानचिंग, क्या आप मेरे लिए किसी काम का इंतजाम कर सकती हैं? मुझे वहाँ एक गार्ड, इलेक्ट्रीशियन और एक रिपेयर करने वाले की जरूरत है। क्या तुम वह काम करना चाहोगे? कुछ भी चलेगा, मैं तैयार हूँ। तो फिर आप कल से काम पर आ जाइए। वैसे आपको पता है ना कि मू ग्रुप बिल्डिंग कहाँ है? हाँ पता है, मैं कल रिपोर्ट करने पहुंच जाऊंगा। लेकिन यह लॉजिस्टिक्स विभाग कहाँ है?
क्या यह मेरा स्कूल का दोस्त ली जिमो नहीं है? वह यहाँ मू ग्रुप में क्या कर रहा है? मू ग्रुप काफी अच्छी जगह है। कर्मचारियों की यूनिफॉर्म भी बढ़िया है। ये पार्किंग गैराज कितना बड़ा है। वाकई यह मू ग्रुप है। इनके पास तो बहुत पैसा है। लिजिमो, तुम लिजिमो ही हो ना? आप कौन हैं? अरे मैं हूँ युआन लीजी। कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गए? युआन लीजी। ओ, मुझे याद आया, तुम मेरे स्कूल के दोस्त हो। तुम्हें इतना समय क्यों लगा? क्या मैं क्लास में इतना साधारण था? सॉरी, मेरी याददाश्त कुछ खास अच्छी नहीं है। हाँ, अगली बार अपनी आंखें खुली रखना। अरे, और ये हुलिया, क्या तुम सिक्योरिटी गार्ड हो? तुम इस हालत में कैसे पहुंच गए? अरे क्या करें, जिंदगी की मजबूरी है। आजकल नौकरी ढूंढना कितना मुश्किल है। हाँ, तुम बहाने बनाने में बहुत माहिर हो। मुझे लगता है कि तुम बस आलसी हो। युआन लीजी, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मेरे मतलब क्या है? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? एक भिखारी भी तुमसे ज्यादा मेहनती होता है। मैं क्या? जरा अपने पुराने स्कूल के दोस्तों को तो देखो। उन सब ने गाड़ी और घर खरीद लिया है, और तुम खुद को देखो, एक मामूली गार्ड बने बैठे हो। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? अरे, क्या तुम्हें याद है स्कूल के दिनों में तुम्हारे नंबर सबसे अच्छे आते थे, पर बाहर की दुनिया में आते ही नाकाम हो गए? हाँ। वैसे एक बात बता, क्या तूने कोई घर खरीदा है? मैंने अभी तक घर नहीं खरीदा है। क्या? ग्रेजुएशन के इतने साल बाद भी तूने अब तक घर नहीं खरीदा? हाँ। युआन लीजिए। तुझे अभी भी गुस्सा आ रहा है? क्यों? मेरी बात पसंद नहीं आई? मुझ पर इतना मत उछल। अगर तेरे मम्मी पापा के पास पैसे न होते तो क्या तू घर खरीद पाता? तूने यह कहकर मुझे याद दिलाया कि न केवल मैं तुझसे ज्यादा अमीर हूँ, बल्कि मेरे मम्मी पापा भी तेरे मम्मी पापा से ज्यादा अमीर हैं। मेरे मम्मी पापा का अपमान मत कर। मैं तेरे मम्मी पापा का अपमान करूंगा और तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? लीजिमो, मैं तुझे बता देता हूँ, एक नाकामयाब इंसान का बेटा हमेशा नाकामयाब ही रहता है। तरक्की करने के बारे में सोचना भी मत। तू हद पार कर रहा है। तेरे पास कोई काबिलियत तो है नहीं, लेकिन गुस्सा बहुत दिखाते हो। सच में? क्या तू मुझे मारेगा? तुझे सच में लगता है कि मैं तुझे सबक नहीं सिखा सकता? अगर तूने मुझे छूने की हिम्मत भी की तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। ठीक है, तूने ही कहा था। ओए जानवर कहीं के, जल्दी छोड़ मिस्टर युआन को। तुम कौन हो? मैं नया सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ। तुम जल्दी मिस्टर युआन को छोड़ दो। तुम हो कौन? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम मिस्टर युआन से पंगा ले रहे हो? मुझे परवाह नहीं कि ये कौन सा बॉस है। इसने मेरे माँ बाप का अपमान किया है, तो मैं इसे। लगता है तुम यहाँ नए आए हो। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। चूंकि तुम नए हो तो बेहतर होगा कि तुम मिस्टर युआन से माफी मांग लो, और तुम्हारी माफी में सच्चाई होनी चाहिए। शायद मिस्टर युआन तुम्हें छोड़ दें। देखा तूने? बस घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांग ले और मैं तुझे माफ कर दूंगा। मैं माफी क्यों मांगू? और वैसे तुम सिक्योरिटी इंचार्ज एक पालतू कुत्ते की तरह हो। तुम ये कैसी बात कर रहे हो? क्या हम सिक्योरिटी वाले एक कुत्ते की तरह नहीं हैं? तुम इसे कहते हैं अपनी औकात पता होना। जहां तक तेरी बात है लीजिमो, तू तो एक आवारा कुत्ते के बराबर भी नहीं है। युआन लीजिए। ये लो, ये मुझे खुश करने के लिए तुम्हारी टिप है। तुम्हारा नाम क्या है? शुक्रिया मिस्टर युआन, मेरा नाम जंग शाओचंग है। क्या तुम्हें अपनी आत्मसम्मान की भी कोई चिंता नहीं? आत्मसम्मान किसी काम का नहीं है। क्या आत्मसम्मान पैसे दिला सकता है? देखो कैसे ये पैसे आ रहे हैं। तुझे वफादार नहीं बनना है ना? यहाँ इतने सारे पैसे हैं, बस तुझे मेरे पैरों के नीचे से निकलना होगा और ये सारे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे। युआन लीजिए, तुम ये क्या कह रहे हो? अभी भी बड़ा घमंडी बन रहा है। 10,000 कम है क्या? 20,000, 30,000, 40,000 काफी हैं। युआन लीजिए, इस वक्त तुम बिल्कुल एक जोकर की तरह लग रहे हो। नीच इंसान, ये जो पैसे मैं फेंक रहा हूं, ये तुम्हारी 1 साल की तनख्वाह के बराबर हैं। बेकार कहीं के। अपनी जुबान को लगाम दो मिस्टर युआन। अगर तुम्हें घुटने टेकने को कह रहे हैं तो यह तुम्हारा सम्मान है। अपनी औकात मत भूलो। इस बक्से में पूरे $5 लाख हैं। बस तुम घुटने टेक कर मुझे 10 बार माथा टेको और ये सारे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे। तो इसका मतलब पैसा होने से तुम किसी की भी बेइज्जती कर सकते हो, है ना? अरे, तुमने बिल्कुल सही कहा। पैसा होने का मतलब है कि मैं तुम्हारी बेइज्जती कर सकता हूँ और तुम मेरा बिगाड़ ही क्या लोगे? बेवकूफ, एक माथा टेकने के $10,000 मिल रहे हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अब तक 10 बार टेक चुका होता। मेरे आदमी को घुटने टिकाने की हिम्मत किसकी है? वंचिंग। प्रेसिडेंट मू। प्रेसिडेंट मू, आप यहाँ कैसे? अगर मैं ना आती
तो तुम लोग मेरे आदमी को घुटने टेकने पर मजबूर कर देते। प्रेसिडेंट मू, ये आपका आदमी कैसे हो सकता है? क्या इससे तुम्हें कोई फर्क पड़ता है? अगर मैं कहती हूँ कि वह मेरा आदमी है तो वह मेरा आदमी है। पहले इसने मेरे बारे में कुछ कहा था। क्या ऐसी बात है? वानचिंग, प्रेसिडेंट मू, बात यह है कि युआन लीजी, उसने पहले मेरा अपमान किया और उसने मेरे माता पिता की भी बेइज्जती की। ये झूठ बोल रहा है। तुम यहाँ के सुरक्षा कप्तान हो, तो अब बताओ कि असल में क्या हुआ था। अगर तुमने झूठ बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जियांगछेंग में रहने लायक नहीं छोड़ूंगी। मैं बोलो। प्रेसिडेंट मू, मेरी बात तो सुनो। अपना मुंह बंद करो। किसी ने पहले ली जीमो का अपमान किया था। मैंने यह अपनी आंखों से देखा है। तू नीच इंसान, तू सफेद झूठ बोल रहा है। युआन लीजी, अब मेरे सामने नाटक करना बंद करो। क्या मुझे नहीं पता कि तुम असल में कैसे हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास थोड़े पैसे क्या आ गए? तुम खुद को खुदा समझने लगे हो। मू वानचिंग, ये सब कहते हुए क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मेरी युआन ग्रुप? मुझे डर नहीं लगता। तुम्हारी युआन ग्रुप चाहे जो भी करे, मुझे रत्ती भर भी परवाह नहीं है। अगर तुम्हारे पिता का ख्याल नहीं होता तो आज मैं तुम्हें सबक सिखाकर यहाँ से घसीटते हुए बाहर निकलवाती। मू वानचिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुमने एक शब्द भी और कहा तो मैं युआन ग्रुप के साथ अपने सारे व्यापारिक संबंध खत्म कर दूंगी। अब जितना हो सके मेरी आंखों से दूर हो जाओ। जहां तक तुम्हारी बात है तो अपना 3 महीने का वेतन लेकर यहाँ से निकलो और मेरे मू ग्रुप से दफा हो जाओ। नहीं प्रेसिडेंट मू, प्लीज नहीं। मैं अभी अभी सुरक्षा कप्तान बना हूँ। मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। जल्दी निकलो यहाँ से, मुझे तुमसे घिन आती है। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? लीजिमो, कृपया प्रेसिडेंट मू से कहिए कि वह मुझे काम पर रख लें। वैसे भी तुम कहीं भी जाकर पैसे कमा ही लोगे। मैं तुम्हारी तरक्की में बाधा नहीं डालना चाहता। लीजिमो, अरे नहीं। ली भाई, प्रेसिडेंट ली, कृपया प्रेसिडेंट मू को समझाइए। मैं आपसे भीख मांगता हूँ। दफा हो जाओ। ठीक है, जा रहा हूँ। शुक्रिया प्रेसिडेंट मू। तुम मुझे मेरे नाम से ही बुला सकते हो। मुझे इस तरह से सुनने की आदत नहीं है। लेकिन तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे कर्मचारी हो, तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। ठीक है। मुझे अभी कुछ काम है, तुम गाड़ी ठीक से खड़ी कर देना। जी प्रेसिडेंट मू। मैंने कहा था कि मुझे प्रेसिडेंट मू मत बुलाओ। तो फिर मैं आपको क्या कहूँ? यह कंपनी है। अगर मैं आपको प्रेसिडेंट मू बुलाता हूँ तो इसमें क्या गलत है? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। गाड़ी पार्क करो और फिर ऊपर मुझसे मिलने आओ। वानचिंग इतनी गुस्सा क्यों लग रही है? मैंने तो उसे परेशान भी नहीं किया। यह क्या है? कहीं उसने गाड़ी में अपने कपड़े तो नहीं बदले? अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा, वरना मेरा सारा नाम खराब हो जाता। क्या बदमाश लूटपाट के लिए इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं? वाह, यह तो बिल्कुल लुटेरों जैसा लग रहा है। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। प्रेसिडेंट मू, आपकी चाबियां। ओह रुको, क्या आपको मसाज करना आता है? मसाज? हाँ बिल्कुल आता है। प्रेसिडेंट मू, आप बेफिक्र रहें, मुझे सब कुछ आता है। वैसे भी पिछले 2 दिनों से मेरी गर्दन में काफी जकड़न महसूस हो रही है। मुझे थोड़ा मसाज दे दो। इस तरह एक अकेले कमरे में एक मर्द और एक औरत, क्या आपको नहीं लगता कि आग भड़क सकती है? क्या हुआ, अभी तक आए क्यों नहीं? पहले ही बता दूं, हालांकि मुझे मसाज करना आता है, लेकिन मैं इसमें बहुत माहिर नहीं हूं, इसलिए। कोई इसलिए नहीं, पहले यहाँ आओ। ठीक है, फिर मैं आता हूं। तुमने तो कहा था कि तुम्हें यह ठीक से नहीं आता, लेकिन तुम तो काफी अच्छा कर रहे हो। प्रेसिडेंट मू, आप डेस्क पर काम करने में बहुत ज्यादा समय बिताती हैं। आपको थोड़ा कसरत पर भी ध्यान देना चाहिए। तुम्हें यह कैसे पता? तुम सच में काफी समझदार हो। चूंकि मैंने आपको मसाज देने का फैसला किया है, तो मुझे इसे पूरे दिल से करना होगा। यह कला तो मुझे मेरे पूर्वजों से विरासत में मिली है। दबाव थोड़ा और बढ़ा सकते हो।
क्या अब ठीक है? ये थोड़ा कम है। रिलैक्स, बस आराम करो। आप बस चुपचाप लेट जाइए और मजे लीजिए। मैं धीरे धीरे दबाव बढ़ाऊंगा। ठीक है, तुम जो चाहो वैसे कर सकते हो। तुम्हारा मसाज करने का तरीका बहुत अच्छा है। मेरा पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है। प्रेसिडेंट मू, आप बहुत देर से काम कर रही थी। कंधे बहुत अकड़ गए हैं। अपना ख्याल रखा कीजिए। हाँ, मैं रखूंगी। बड़ा सुकून मिल रहा है। प्रेसिडेंट मू, अब मैं थोड़ा और जोर लगाऊंगा। हाँ, तुम जोर लगा सकते हो। शायद थोड़ा दर्द हो, थोड़ा सह लेना। क्या बहुत दर्द हो रहा है? आह, नहीं नहीं, तुम करते रहो। हालांकि थोड़ा दर्द है, पर अच्छा महसूस हो रहा है। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे कुछ अजीब लग रहा है। तुम क्या सोच रहे हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अरे हाँ, जब हम दोनों अकेले हों तो तुम मुझे प्रेसिडेंट मू बुलाना बंद करो। तो फिर मैं आपको क्या बुलाऊं? वाइफ कहूं? तुम जो चाहे बुला सकते हो, पर जो भी हो, मुझे प्रेसिडेंट मू मत कहना, वरना ये बहुत अजीब लगेगा। कंधों की मालिश काफी हो गई है। अब मैं आपकी गर्दन की मालिश कर देता हूं। हाँ, मेरी गर्दन में ही सबसे ज्यादा दर्द है। मुझे पता है। हाँ हाँ, बिल्कुल वहीं वहीं पर। थोड़ा और जोर लगाओ। मुझे तुम्हारा जोर लगाना पसंद है। समझ गया। अब कैसा लग रहा है? क्या? आह, अब अच्छा लग रहा है। तो मालकिन, अब आप थोड़ा आराम कीजिए। क्या आपको मेरी और किसी चीज में जरूरत है? अभी के लिए तो और कुछ नहीं है। ओह हाँ, तुम बाद में मुझे ऑफिस से लेने आ जाना। ठीक है, जैसा आप कहें मेरी मालकिन। मू वंचिंग, तू कितनी घटिया औरत है। एक दिन मैं तेरी जिंदगी नर्क बना दूंगा। और तू ली ज़ीमो, क्या तू मू वांचिंग का महज एक गुलाम नहीं है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बुरा बोलने की? मेरी नौकरी चली गई। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेंग मेंग सच में बहुत अच्छी है। मेंग मेंग मुझसे बातें करती है। निंग मेंग के लाइव रूम में आप सभी का स्वागत है। मेंग मेंग, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मुझे तुम्हारी आवाज सुनना बहुत पसंद है। शाओचंग भाई को इस तोहफे के लिए शुक्रिया। मेंग मेंग तुम्हें प्यार करती है। निंग मेंग, क्या तुम थोड़ा धीरे नहीं बोल सकती? यह आवाज, यह ली ज़ीमो नाम का नीच इंसान है। मेंग मेंग, मुझे पता है तुम कहां हो। तुम ली ज़ीमो के साथ हो। मेंग मेंग, मैंने तुम्हें इतने सारे तोहफे दिए हैं, तो तुमसे एक बार मिलना तो मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? निंग मेंग, इतनी देर हो गई और तुम अभी तक सोई नहीं। मैंने अपना कमरा भी बदल लिया, फिर भी तुम्हें मेरी आवाज कैसे सुनाई दे रही है? तुम जल्दी आराम करो और अपनी सेहत का ख्याल रखना। ठीक है, तुम भी जल्दी सो जाना। मंग मंग, तो तुम यहां रहती हो? ली ज़ीमो, तुम्हारी औरतों के बीच की लोकप्रियता बहुत अच्छी है। इतनी अच्छी कि मुझे जलन हो रही है, बहुत ज्यादा जलन। एक दिन आएगा जब मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखाऊंगा और तुम्हें सबक सिखाऊंगा। आज निंग मेंग बहुत प्यारी लग रही है। ज़ीमो, क्या आप जरा मुझसे मिलने आ सकते हैं? क्या हुआ निंग मेंग, मुझे किस लिए बुलाया? ज़ीमो, देखिए ना, क्या मैं आज प्यारी नहीं लग रही? प्यारी? तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। लेकिन इतनी रात हो गई है और इतनी प्यारी लड़की को आज लाइव स्ट्रीम करना है। मुझे बहुत भूख लगी है। मेरा पेट भूख से पिचक रहा है। अगर भूख लगी है तो तुम खाना ऑर्डर कर सकती हो। मुझ जैसी प्यारी लड़की जब आपसे कह रही है कि मुझे भूख लगी है, तो क्या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? तुम चाहे कितनी भी प्यारी हो, पर तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो। ठीक है, तो अभी इसी वक्त से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, जब तक हम खाना खत्म नहीं कर लेते तब तक के लिए। तुम खुद चलकर मेरी गर्लफ्रेंड बनने आई हो, ये तुमने ही कहा था। तो अब मुझे आमाना होगा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे बना जाता है। तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तो करीब आना और गले लगाना तो बिल्कुल नॉर्मल है ना? तुम पास मत आओ, मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं खाना है। तुम्हें क्या लगता है तुम जो कहोगी वही होगा? ज़ीमो,
आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ, क्या तुम खाओगी? ठीक ठीक है, लेकिन उसमें प्याज मत डालना। तो फिर मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना देता हूँ। वैसे भी मुझे भी भूख लगी है। बहुत अच्छे, मिंग मिंग तुम्हें प्यार करती है। लेकिन घर में सामान थोड़ा कम लग रहा है, पहले मैं कुछ ले आता हूँ। ठीक है, तो मिंग मिंग तुम्हारा इंतजार करेगी। हो। जीमो, आप अपनी चाबियां भूल गए हैं। आप कौन हैं? मेंग मेंग, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम कौन हो? बचाओ, मेरी मदद करो। मेंग मेंग, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मेंग मेंग, मुझसे वादा करो कि तुम शोर नहीं मचाओगी और भागोगी नहीं, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ठीक है? क्या तुम सुन रही हो? मेंग मेंग, मैं तुम्हारा प्रशंसक हूँ। मुझे तुम बहुत पसंद हो। मैंने तुम्हें बहुत सारे उपहार भी भेजे हैं। मैं तुम्हें नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम अभी एक दूसरे को जान लेते हैं। मेरा नाम जांग शाओचियांग है और तुम्हारा? मेरा नाम निंग मेंग है। तुम रोना बंद करो। मैंने कहा न, रोना बंद करो। क्या मैं इतना डरावना हूँ? तू मेरी शक्ल देख। मैं खुद को रोक नहीं पा रही। रोना बंद कर। मेंग मेंग, मुझे माफ कर देना। मेरा नाम जांग शाओचियांग है। मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता हूँ। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं तुम्हें नहीं जानती। मेरा एक बॉयफ्रेंड है। तेरा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? क्या तेरा बॉयफ्रेंड वो लीजीमो जैसा बेकार इंसान है? तुम जीमो को कैसे जानते हो? तू कितनी घटिया औरत है। तेरा बॉयफ्रेंड सिर्फ मैं हो सकता हूँ, वरना मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। जीमो, मुझे बचाओ। तू अब भी उसका नाम लेने की हिम्मत कर रही है? लीजीमो, आखिर क्यों तू प्रेसिडेंट मू को जानता है और उसके साथ रह सकता है? ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ मेरी नौकरी चली गई? जो मुझे नहीं मिल सकता वो किसी और को भी नहीं मिलेगा। प्लीज मुझे छोड़ दो। मेंग मेंग, सुविधा स्टोर पर नूडल्स खत्म हो गए हैं, क्या ऊपर कुछ और खाने को ले आए? मेंग मेंग अभी व्यस्त है, उसे भूख नहीं है। तुम कौन हो? अभी तो सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं, क्या तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए? तुम्हारी आवाज। तुम जांग शाओचियांग हो। तू एक लूजर है, तेरी याददाश्त वाकई बहुत कमजोर है। तुम जल्दी ऊपर आ जाओ, वरना मेंग मेंग जिंदा नहीं बचेगी। तुम शांत हो जाओ, मैं अभी ऊपर आ रहा हूँ। पहले तुम ऊपर तो आओ। जांग शाओचियांग, तुम शांत हो जाओ, कोई बेवकूफी मत करना। जांग शाओचियांग, तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ करो, मेंग मेंग को छोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है यह मुमकिन है? मेंग मेंग मेरी सबसे पसंदीदा लड़की है। मैं रोज उसका लाइव स्ट्रीम देखता हूँ। मैंने उस पर बहुत सारे डॉलर खर्च किए हैं। मैं सपनों में भी उसी के बारे में सोचता हूँ। जीमो, मुझे बचाओ। तुम अपना मुंह बंद रखो। देखो, तुम मंग मंग को छोड़ दो तो मैं ऐसा मानूंगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और मैं तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगा। बकवास बंद करो। मैंने मेंग मेंग को अपनी मर्जी से गिफ्ट्स दिए थे। मैं बस यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ कि तेरे जैसा लूजर मेरी ड्रीम गर्ल के साथ रहता है। हम इस बारे में बात कर सकते हैं। बात? तुमने मेरी नौकरी छीन ली, अब तुम चाहती हो कि मैं तुमसे बात करूं? कभी नहीं। तो तुम आखिर चाहते क्या हो? कि तुम पीछा छोड़ दो? ऐसा करो, घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो, तो मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। नहीं। तुम ठीक है, मैं तैयार हूँ, बस तुम मेंग मेंग को छोड़ दो। नहीं, ऐसा मत करो। जीमो, इसकी बातों में मत आओ, यह तुमसे झूठ बोल रहा है। सब ठीक हो जाएगा, मैं यहाँ हूँ, फिक्र मत करो। जांग शाओचियांग, उम्मीद है कि तुम अपनी बात के पक्के रहोगे। वहीं रुक जाओ। क्या अगर मैं घुटनों पर बैठ जाऊं तो तुम मेंग मेंग को छोड़ दोगे? बिल्कुल, अगर तुम घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगोगे तो मैं उसे छोड़ दूंगा। नहीं, प्लीज नहीं। रुको, यह तो बहुत आसान है, इसमें मजा नहीं आएगा। चलो कुछ और रोमांचक खेलते हैं। आखिर तुम और क्या चाहते हो? तुम्हारी मुझसे शर्तें रखने की हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, बोलो। जब तक तुम मेंग मेंग को छोड़ दोगे मैं सब कुछ करूंगी। मैं चाहता हूँ कि तुम घुटनों पर बैठ जाओ और अपने आप को थप्पड़ मारते हुए मुझसे माफी मांगो। लीजीमो,
मुझे दोष मत देना, तुमने यह खुद पर मोल लिया है। जीमो, उसकी बात मत सुनो। ठीक है, मैं करूंगी। जब तक तुम मंगमंग को छोड़ दोगे मैं वैसा ही करूंगी जैसा तुमने कहा। बेशक, जब तक तुम मेरी बात मानती रहोगी मैं मैंगमैंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अभी करो। क्या? तुमने मैंगमैंग को परेशान किया? उसकी हिम्मत कैसे हुई मैंगमैंग को परेशान करने की? मैंगमैंग को परेशान किया, सबक सिखाना होगा तुम्हें मैंगमैंग को तंग करने के लिए। बहुत परेशान किया है तुमने मैंगमैंग को। वानशिंग, अगर तुम्हें उसे सबक सिखाना है तो कम से कम कोई फूलदान या वैसी चीज उठाओ ना। क्या तुम एक किताब से उसे खत्म कर सकती हो? हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैंने हाथ में किताब क्यों पकड़ी है? ओ चुड़ैल, तू अंदर कब आई? तुम। जीमो सावधान। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इस आदमी के पास तो चाकू भी था। कमबख्त लूजर, मुझे छोड़। कभी नहीं। ली जीमो, मुझे छोड़ दे वरना मैं तुझे मजा चखा दूंगा। वानशिंग, तुम पहले पुलिस को फोन करो। मैंगमैंग, तुम जाकर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वालों को बुला लाओ। पुलिस को फोन मत करो, पुलिस को मत बुलाओ। मैंने बस थोड़ी ज्यादा पी ली थी। मैं तो बस तुम लोगों के साथ मजाक कर रहा था। मजाक? जब जेल जाओगे तो अपने साथी कैदियों के साथ जी भर के मजाक करना, समझे? नहीं, ऐसा मत करो। ठीक है मैंगमैंग, पुलिस उसे ले गई है, अब डरने की कोई बात नहीं है। मू वानशिंग, तुम भी बिल्कुल बेवकूफ हो। किताब से उसे मार रही थी। शुक्र है कि ये जांग शाओचांग भी एक नंबर का गधा निकला, वरना अगर आज उसने चाकू से तुम पर वार कर दिया होता तो मुसीबत हो जाती। हाँ, तुम ही सबसे समझदार और काबिल हो। ठीक है, मैं उस समय घबरा गई थी, इसीलिए जो हाथ में आया वही उस पर दे मारा। वैसे भी मेरी पिटाई से उसके होश उड़ गए थे, इसी वजह से मैंगमैंग भाग गया ना। ठीक है, ठीक है, तुम दोनों पहले सोने जाओ। मैं आज नहीं सोऊंगा, तुम दोनों का ध्यान रखूंगा। शुक्रिया वनचिंग दीदी, जीमो भैया। अरे हाँ, मैंने जिक्शुआन से बात कर ली है, वो शायद जल्द ही वापस आ जाएगी। अब तुम्हें मजा आएगा, अब तुम्हें मजा आएगा। तुम अभी भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तुम बहुत प्यारी हो। हूँ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैं सोने जा रही हूँ। जीमो भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर आप यहाँ नहीं आते तो पता नहीं मैं क्या करती। फिक्र मत करो, पुलिस जांग शाओचांग को पकड़ कर ले गई है। उसे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। जी जीमो भैया, आज सब आपकी वजह से हुआ। सिर्फ मेरा शुक्रिया मत करो। अगर मू वनचिंग को पहले ही कुछ गड़बड़ होने का शक न होता और वो कमरे में नहीं छुपी होती तो मुझे भी समझ नहीं आता कि क्या करूं। मैंने वानचिंग को पहले ही धन्यवाद दे दिया है। ओह, तुमने उसे शुक्रिया कैसे कहा? वह असल में जैसे तुमने उसे धन्यवाद दिया वैसे ही मुझे भी शुक्रिया कह दो। जीमो, क्या आपको भी वही चाहिए? हाँ बिल्कुल, उसे धन्यवाद दे सकती हो तो मुझे क्यों नहीं? ठीक है, ठीक है, तो पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए। यह कैसा अजीब शुक्रिया है जिसके लिए आंखें बंद करनी पड़े? पहले आप अपनी आंखें तो बंद कीजिए। क्या तुमने अभी मुझे चूमा? मैंने वानचिंग को भी इसी तरह शुक्रिया कहा था। ओह, तो यह बात है। मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहता। जीमो मेरा फायदा नहीं उठा रहे। जीमो ने मेरी जान बचाई है। अगर आप मेरा फायदा उठाना भी चाहें तो मुझे मंजूर है। आज मौसम काफी अच्छा है। हद है, जीमो थोड़ा गंभीर बनिए। मैं बहुत गंभीर हूँ, बिल्कुल पूरी गंभीरता के साथ। मुझे नींद आ रही है। क्या जीमो आप नहीं सोएंगे? अरे, मुझे नींद नहीं आ रही। आज मैं तुम सबका ख्याल रखूंगा, तुम लोग सो जाओ। फिर तो मैं जीमो को गले लगाकर सोऊंगी। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने अभी तक स्नान भी नहीं किया है। कोई बात नहीं, मुझे जीमो आपके शरीर की खुशबू पसंद है। अगर तुम्हें क्यू जिक्शुआन ने इस तरह देख लिया तो? जिक्शुआन दीदी सो गई है, वह नहीं देख पाएगी। ठीक है, तो तुम मुझे ऐसे ही गले लगाकर सो जाओ। किसने कहा कि मैं सो गई हूँ? जिक्शुआन दीदी, मुझे लगा था कि मैंगमैंग, तुम्हें क्या लगा था? मैं अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं रंगे हाथों पकड़ा गया हूँ। तुम्हारी भावनाएं गलत नहीं है, तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। मैं तुम दोनों का बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। तो जब तुम अभी मैंगमैंग के गले मिल रहे थे
तब तुम्हें यह याद क्यों नहीं रहा कि तुम उसके बॉयफ्रेंड नहीं हो? वो इसलिए क्योंकि मैंग मैंग सो नहीं पा रही थी, तो मैंने। शो, सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। आखिर मर्द जो हो। अरे तुम ये क्या कह रही हो? मेरे मन में कोई गलत विचार नहीं था, सच में कोई भी गलत इरादा नहीं था। जरा देखो, तुम्हारी वजह से मंगमेंग का चेहरा लाल हो गया है। अब जल्दी बताओ, तुम दोनों ने अभी आखिर क्या किया था? अरे मंगमेंग, अगर तुम ऐसी शक्ल बनाओगी तो मैं कैसे समझाऊं? धत तेरे की, मैं जितना समझा रहा हूँ उतना ही फंसता जा रहा हूँ। इसलिए तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। जो मैंगमैंग को चाहिए वही मुझे भी चाहिए। क्या क्या कहा? जो मैंग मैंग को चाहिए वो तुम्हें भी चाहिए? जिमो, मुझे भी डर लग रहा है। मैं भी रात को सो नहीं पा रही हूँ। क्या तुम आज रात मेरे साथ नहीं सोगे? पर ये सोफा तो बहुत छोटा है, हम 3 लोग यहाँ कैसे समाएंगे? उससे कोई फर्क नहीं पाता, मैं तुम्हारे ऊपर लेट सकती हूँ। अरे तुम दोनों मेरी बात तो। नहीं, मेरा वजन कम है, मैं जीमो के ऊपर लेटूंगी। ये मैंने पहले कहा था, तो मैं ही लेटूंगी। बिल्कुल नहीं, मुझे ही जीमो के ऊपर लेटना है। मेरी बात सुनो, क्या तुम लोग मेरी राय भी जानोगी? बिल्कुल नहीं। ली जिमो, जब 2 खूबसूरत लड़कियां जगन रही हों, तो तुम्हें शांत रहना चाहिए, समझ गए? हाँ, बिल्कुल सही। जब हम ये तय कर लें कि किसकी बारी पहले है तब तुम बोलना। ये पहली और दूसरी बारी क्या है? तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई खिलौना हूँ जिसे तुम। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। अभी ये खत्म नहीं हुआ है। ये सोफा छोटा है, यहाँ जगह कम है। तुम्हें किसी एक को तो चुनना ही होगा अपने ऊपर लेटने के लिए। हाँ, तुम्हें एक को चुनना ही होगा। मैं नहीं चुनना चाहता। मैंग मैंग, जिक्शुआन, क्या तुम दोनों ठीक हो? तुम लोग खेलो, मैं चलती हूँ। मेरी होने वाली पत्नी, मेरी बात तो सुनो। तुम दोनों एक दूसरे के गले लग रहे थे, अब और क्या सफाई देनी है? वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे लगा था कि तुम एक शरीफ लड़के हो, पर उम्मीद नहीं थी कि तुम। और तुम दोनों हर दिन ऐसे व्यवहार करती हो जैसे कभी कोई मर्द न देखा हो। मर्द तो देखे हैं, लेकिन लीजिमो जैसा अच्छा इंसान पहले कभी नहीं देखा। बिल्कुल सही, जीमो मेरा बहुत ख्याल रखता है। अभी भी अपनी बात पर अड़ी हो? तुम लोग चूम रहे थे और गले लग रहे थे, ये सब क्या बदतमीजी है? मैं खुद को रोक नहीं पाई। तुमने क्या कहा? छोड़ो, अब जबकि जंग शाओचांग को ले जाया जा चुका है तो तुम सब जाकर सो जाओ। आप भी जाकर सो जाइए, आज मैं आप सबका रक्षक हूँ। ठीक है। ओह रुको, मेरे कंधे में अभी भी थोड़ा दर्द है, तुम मुझे थोड़ी और मालिश कर दो। क्या तुम्हें मेरे तरीके की आदत हो गई है? तुम बस मालिश करो। तो आप सोफे पर आराम से लेट जाइए, मैं आपको और भी आरामदायक मसाज दूंगा। ज्यादा आरामदायक से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या आप तैयार हैं? हाँ, तुम शुरू कर सकते हो। आह, क्या हुआ? क्या बहुत दर्द हो रहा है? हाँ, थोड़ा दर्द हो रहा है, तो मैं थोड़ा धीरे करता हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा और जोर लगाओ। हूँ, ठीक है, मेरी होने वाली पत्नी जो कहेगी मैं वही करूंगा। तुम्हें भी पता है कि मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी हूँ। पत्नी? तुम क्या कह रही हो? अच्छा, तो यहाँ छुपकर मसाज के मजे लिए जा रहे हैं? हाँ, उसे बस बाही बहन बनने की आदत हो गई है और वह लीजिमो को अकेले हपना चाहती है। ऐसा नहीं होगा, जीमो सिर्फ उसका नहीं है, वह हम सबका है। बताओ, तुम दोनों यहाँ छुपकर क्या कर रहे हो? मैं प्रेसिडेंट मू को मसाज दे रहा था, वह ऑफिस के काम से बहुत थक गई थी, इसलिए। अरे, अचानक मेरी गर्दन में भी बहुत दर्द होने लगा है, तो क्या तुम मेरी भी थोड़ी मदद कर सकते हो? हाँ जीमो, मेरी कमर में भी बहुत दर्द हो रहा है, तो चलो मुझे भी मसाज दो। तुम लोग देखो वान किंग, इसके लिए हमें दोष मत देना। साफ दिख रहा है कि तुम अकेले ही मजे लेना चाहती हो। वही तो, क्या तुम अपनी सहेलियों का रिश्ता भूल गई हो? मैं अपनी सहेलियों के रिश्ते को क्यों भूलूंगी? पर तुम साथ साथ सब कुछ खुद ही रखना चाहती हो, अकेले ही जीमो के पीछे पड़ी रहती हो। मैंने क्या खुद के लिए रखा है? ली जीमो मेरा कर्मचारी है, मैं उसे सैलरी देती हूँ, तो क्या मैं उसे अपने कंधे दबाने के लिए भी नहीं कह सकती? बात क्या सिर्फ पैसों की है? पैसे मेरे पास भी है। लीजिमो, मेरे कंधे दबाओ, मैं तुम्हें $9,000 दूंगी। मेरे पास भी पैसे हैं। जिमो, आप मेरी भी मालिश कर दीजिए ना। तुम दोनों के दोनों
अभी सोने जाओ। और तुम भी कमरे के अंदर जाओ। तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? मैंने कुछ किया भी नहीं है। ओह, महिला बॉस को गुस्सा आ गया है। लीजिमो, चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं। अरे नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। लीजिमो, देखो मुझ पर यह कैसी लग रही है। काफी अच्छी लग रही है। हो, बस काफी अच्छी नहीं, मुझे इसे बदलना होगा। तो यह वाला रंग कैसा है? मुझे लगता है यह पिछली वाली से कम अच्छी है। नहीं, मुझे लगता है कि ये सारे कपड़े पुराने जमाने के हो गए हैं। क्या तुम मेरे साथ बाहर चलकर नए कपड़े खरीदोगे? मुझे फैशन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं, वैसे भी आज तुम्हारी छुट्टी है। तुम मेरे बैग उठाने में मेरी मदद कर सकते हो। ठीक है, मैं बैग उठा लूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे आना खिलाना होगा। बिल्कुल, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें एक आलीशान रेस्टोरेंट में खाना खिलाऊंगी। बाहर बहुत ठंड है, आप अंदर जाइए, मैं एक फोन सुन लेता हूँ। ठीक है, तब तक मैं खुद ही थोड़ा घूम लेती हूँ। हेलो, तुमने क्या कहा? क्या मुझे लोन की जरूरत है? मैं महान लोंगेन का ली परिवार नहीं हूं। जब मुझे जरूरत होगी तब मैं आपसे लोन के लिए बात करूंगा। अरे, क्या यह लीजिमो नहीं है? फिर से तुम किसी साए की तरह मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूं। तुम यह क्यों नहीं कहते कि तुम सारा दिन मेरी आंखों के सामने मंडराते रहते हो? मुझे कुछ काम है, मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं नहीं हटूंगा। तुझे क्या लगता है तू चीज क्या है? पिछली बार प्रेसिडेंट मू तुम्हारे साथ था, पर अब तुम्हारे साथ कोई नहीं है। तू बेकार इंसान है। तेरी औकात क्या है? चाहे प्रेसिडेंट म्यू न भी हो, फिर भी मैं तुझे सबक सिखाने की हिम्मत रखता हूँ। तुझे यकीन है कि नहीं? क्या मैं तुझे नहीं जानता? तू तो बस औरतों के पीछे छिपना जानता है। तू एक नंबर का कलंक है और 2 कौड़ी का इंसान। तेरा मतलब है कि तुझे इसे आजमाना है? आजमाना? मैं क्यों खुद को खतरे में डालूं? यह मॉल मेरा है। मैं अभी दर्जनों गार्ड्स को बुलाकर तेरा बुरा हाल करवा सकता हूँ। युआन लीजी, पहले स्कूल में भी ऐसा ही था। लोगों को बुलाने के सिवा तू और कुछ नहीं कर सकता। जब मेरे पास लोग हैं तो मैं उनका इस्तेमाल क्यों ना करूं? तू एक बेकार इंसान है। तू मेरे हाथों से पीटने लायक भी नहीं है। मैं कहता हूँ कि बेहतर होगा तू बेकार की बातें न कर। दम है तो बुला अपने लोगों को। मुझे डर है कि तू मेरी मुक्कों की मार सह नहीं पाएगा। हाँ, लड़ना तो छोटे लोगों का काम है। तो जैसे मामूली आदमी के साथ मुझे बीच सड़क पर लड़ने की क्या जरूरत है? मुझ युआन लीजी के पास बहुत पैसा है। मैं बहुत से लोगों को बुला सकता हूँ। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, रास्ते से हट जाओ। लीजिमो, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी हालत इतनी खराब क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बहुत जिद्दी हो और तुम्हें झुकना नहीं आता। मैं लीजिमो भला तुम्हारे आगे क्यों झुकूं? मैंने अभी तुम्हें फोन पर बात करते सुना। लोन वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है ना? वैसे तुमने कोई लेडी बॉस ढूंढ ली थी ना? उसके साथ थोड़ा वक्त बिताओ, थोड़ा रोमांस करो और नखरे दिखाओ। अगर तुम उसे खुश रखोगे तो क्या पैसे नहीं मिलेंगे? तुमने क्या कहा? हा, पैसों की कमी कोई बड़ी बात नहीं है। जरा इस मॉल में जाकर देखो, यहाँ किसे पैसों की जरूरत नहीं है। अगर मुझे पैसों की कमी है भी तो इससे तुम्हें क्या? चलो एक काम करते हैं, मेरी कंपनी में टॉयलेट साफ करने वाले की जगह खाली है। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें महीने के $30,000 दूं? ओह, तो तुम्हारा मतलब है कि तुम पैसों से मेरी बेइज्जती कर रहे हो? हाँ, तो क्या हुआ? तू एक नंबर का भिखारी है। मैं तुझे महीने के $30,000 दे रहा हूँ। तुझे पूरी जिंदगी में कभी ऐसी नौकरी नहीं मिलेगी। युआन लीजी, मैं तुझे बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ। गुस्सा आ गया? अब हाथ उठाएगा क्या? अच्छा होगा कि तू नतीजे सोच ले। अगर तूने मुझे छूने की हिम्मत भी की तो मैं अभी गार्ड्स को बुलाकर तेरा पैर तोड़ दूंगा। मार मुझे, आजा, मार मुझे। जीमो, क्या हुआ? अरे वाह, यहाँ तो एक हसीन लड़की आई है। तो जैसे गुंवार की किस्मत तो चमक गई। मैं सोच रही थी कि तुम अभी तक ऊपर क्यों नहीं आए, तो यहाँ कोई तुम्हारा रास्ता रोक रहा था। कौन हो तुम? इस बेकार आदमी की गर्लफ्रेंड? हाँ, मैं ही लीजिमो की गर्लफ्रेंड हूँ। जिक्शवान, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सुंदरी, तुम इस आवारा कुत्ते के साथ घूम रही हो और ऊपर से यह एक कंगाल भी है। क्या यह तुम्हारी खूबसूरती की बर्बादी नहीं है? तुझ जैसे बदसूरत इंसान को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे जीमो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तूने मुझे बदसूरत कहा? क्या तुम नहीं हो? हे भगवान, क्या बचपन से आज तक किसी ने तुमसे यह नहीं कहा कि तुम बहुत बदसूरत हो?
तुम्हें सुनकर ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये सचमुच थोड़ा बदसूरत है। तुम दोनों नीच लोग, क्या यह मुंह वंचिंग का आदमी नहीं है? तो फिर यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे बन गया? इसके पास ऐसी क्या काबिलियत है कि तुम जैसी दो औरतें इसके पीछे पड़ी हो? युआन लीजी, अपनी जबान को लगाम दो। मुझे इतने लंबे समय के बाद इतना गुस्सा आया है। युआन लीजिए ही नाम है ना तेरा। ओह, अगर तुझे गुस्सा आ भी गया तो तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी? युआन आखिरकार मैं हूँ। ग्रुप है ना? तुम्हें कैसे पता? लगता है तुम अभी मुझे नहीं जानते। मेरा नाम क्यू जिशुअन है और मैं क्यू परिवार क्यू टियांशु की बड़ी बेटी हूँ। क्या तुम चियो टियांशु की बेटी हो? ये क्यों परिवार क्या है? क्या यह बहुत ताकतवर है? बिल्कुल। पता नहीं क्या यह युआन परिवार का मुकाबला कर सकता है या नहीं। यह नामुमकिन है। तुम क्यों टियांशु की बेटी नहीं हो सकती? भला मैं क्यू टियांशु की बेटी क्यों नहीं हो सकती? इतने बड़े क्यों परिवार, बड़ी मिस का परिवार इस बेकार इंसान को कैसे पसंद कर सकता है? यह तो बस एक मामूली कुत्ता है। इसमें ऐसी क्या बात है कि मिस क्यू इसे पसंद करने लगी? अरे नहीं, तुम हो कौन? क्या तुम्हारा इससे कोई लेना देना है? ठीक है, तुम दोनों घटिया लोग मुझे डराने के लिए क्यों परिवार के नाम का इस्तेमाल कर रहे हो, है ना? मुमकिन नहीं है, यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तुम दोनों को मुझे जवाब देना होगा। मुझे नहीं पता कि मास्टर युआन हमसे किस तरह के जवाब की उम्मीद कर रहे हैं। वैसे तो मेरा इरादा लीजीमो से शौचालय साफ करवाने का था, लेकिन अब तुम काफी अच्छी लग रही हो। क्या ख्याल है, कुछ दिन मेरे साथ बिताओगी और फिर इस मामले को यहीं खत्म कर देंगे? युआन लीजी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या मास्टर युआन मुझे बहुत पसंद करता है? बस तुम। क्यों न तुम युआन ग्रुप को मुझे तोहफे में दे दो। क्या कहा तुमने? अगर तुम युआन ग्रुप मुझे दे दो तो हाँ, मैं हाँ, तुम्हें हाँ। छोड़ने के बारे में सोच सकती हूँ। तुम्हें क्या लगता है, क्या यह मुमकिन है? तुम दोनों की हैसियत ही क्या है? एक गंगवार है और दूसरा धोखेबाज। तुम दोनों वाकई में एक दूसरे के लिए ही बने हो। मुझे लगता है कि तुम सच में पिटना चाहते हो। चूंकि तुम इसे देना नहीं चाहते। क्या तुम्हें अब भी मेरा युआन ग्रुप चाहिए? सिर्फ कहने भर से क्या तुम क्यों परिवार की इंसान बन जाओगी? कितनी हास्यास्पद बात है। मैं तो यह भी कह सकता हूँ कि मैं लोंगेनली परिवार का खास हूँ और मैं जब चाहूँ तब तुम्हारा यह क्यू ग्रुप खरीद सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ। यकीन नहीं आ रहा है ना? तो फिर मुझे भी अपनी शराफत दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार मुझे यह फोन करने दो, फिर तुम और तुम्हारा युआन ग्रुप तुरंत सड़क पर आ जाओगे। अरे, आजकल के धोखेबाज खुद को भी धोखा देने लगे हैं। हेलो एल्डगे, 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट के बाद मुझे युआन ग्रुप के बर्बाद होने की खबर चाहिए। जी बिल्कुल कुमारी, नाओहान बराशा। दिखावा करना बंद करो। 3 मिनट। तू 3 मिनट में मेरे युआन ग्रुप को। ये क्या हो रहा है? मेरा फोन। क्या हुआ? उठाओ ना। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। मिस्टर युआन सर, सारे सप्लायर्स ने युआन ग्रुप के साथ अपना सारा काम बंद कर दिया है। क्या? आखिर चल क्या रहा है? उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। जुर्माना भरकर हमें ब्लॉक कर दिया है। आखिर तूने किया क्या है? अभी तो मैंने कहा था ना कि तुम्हारे युआन ग्रुप को बर्बाद कर दूंगी। यह मुमकिन नहीं है। मेरा युआन ग्रुप। इतनी जल्दी मत करो, कुछ दिनों में तुम सड़क पर भीख मांगते नजर आओगे। तू। युआन लीजी, क्या तू अब औरतों पर हाथ उठाएगा? ओ बेकार इंसान, रास्ते से हट जा। आज उसे मुझे इसका जवाब देना ही होगा। उससे दूर रहो। लीजीमो, तू लूजर कहीं के, मेरे रास्ते से हट। मैं युआन ग्रुप हर मिनट लाखों डॉलर कमाता हूँ। क्या तेरी इसे चुकाने की औकात है? इसका मुझसे और जिक्सुआन से क्या लेना देना? मेरे रास्ते से हट जा। तेरे पास इतनी ताकत कहाँ से आई? कहा था ना कि तू मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। आह, युआन लीजिए, तुम्हारा युआन ग्रुप अब खत्म हो चुका है। अगली बार किसी को परेशान करने से पहले थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अगर तूने फिर किसी बड़े आदमी से पंगा लिया तो तू अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। मिस क्यू, मुझसे गलती हो गई कि मैंने आपको पहचाना नहीं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें माफ कर दूं? जब तू मेरे बॉयफ्रेंड को परेशान कर रहा था तब क्या तूने उसे छोड़ने के बारे में सोचा था? लीजीमो, मुझसे गलती हो गई। जल्दी अपनी गर्लफ्रेंड से कहो कि मुझ पर रहम करे। मैं उसके फैसले को बदल नहीं सकता। वह क्या करना चाहती है यह पूरी तरह से उसकी बात है। लीजीमो, वैसे तुम्हें अभी इस हाल में देखकर मुझे वाकई बहुत सुकून मिल रहा है। तुम देखो लीजीमो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, हमारी पुरानी दोस्ती के नाते ही सही। प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने नहीं, कहा था कि ये मेरे बस में नहीं है। मैं युआन ग्रुप को नहीं खो सकता, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ बेचारा बनने का नाटक बंद करो
बहुत घिनौने लग रहे हो। लीजिमो, चलो यहाँ से। लीजिमो, लीजिमो, मुझसे गलती हो गई। पीछे हटो। लीजिमो, तुम्हें परेशान करने वालों को कीमत चुकानी होगी। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, पर मुझे यकीन नहीं हुआ कि तुम क्यों परिवार की बड़ी मिस हो। मैं कुदरती तौर पर इतनी खूबसूरत हूँ। क्या तुमने अब तक गौर नहीं किया? सच में मैंने गौर नहीं किया कि इतने बड़े क्यों परिवार की बड़ी मिस बाहर एयर होस्टेस का काम करती है। ऐसी बात नहीं है, मुझे बस एयर होस्टेस की ड्रेस बहुत पसंद है। लीजिमो, क्या तुम्हें ये पसंद है? मान लीजिए कि मुझे थोड़ा पसंद आया। तो क्या अगली कहती बार हो? मैं इसे अकेले सिर्फ तुम्हारे लिए पहनूंगी। ये थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। आखिरकार तुम मेरे लिए खास जो हो। ओ हाँ, तुम्हें नाइट सूट नहीं खरीदना था? यहाँ पास में ही एक कपड़ों की दुकान है, चलें क्या? जरूर। अरे लीजिमो, तुम्हें किस तरह के कपड़े पसंद है? मुझे ठीक से पता नहीं है। तुम्हें जो पसंद आए वही ले लो। तुम्हारी राय लेना तो जरूरी है। आखिरकार ये मैं तुम्हारे लिए ही तो पहनूंगी। देखो कैसा लग रहा है। क्या मेरे लिए पहनोगी? ये इसकी कोई जरूरत नहीं है। हूँ, बिल्कुल फीके इंसान हो तुम। मैं खुद ही देख लेती हूँ। तुम्हें कपड़े खरीदने थे तो मुझे साथ लाने की क्या जरूरत थी? मैं अकेले शॉपिंग करके बोर हो जाती हूँ, और वांचिंग तुम आजकल बहुत बिजी रहती हो। तुम्हें थोड़ा बाहर निकलकर रिलैक्स करना चाहिए। अरे वांचिंग, सुनो, क्या वह जीमो की आवाज नहीं है? गया, सब खत्म हो गया। अगर वांचिंग को पता चल गया कि मैं क्यों जिक्शुआन के साथ बाहर कपड़े खरीदने आया हूँ तो वे मुझे छोड़ेंगे नहीं। लगता है ये उसी की आवाज है। चलो उसे ढूंढते हैं। ठीक है। लीजिमो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैं कपड़े पहनकर देख रही हूँ। चुप। क्या इस लड़के का दिमाग चल पड़ा है? क्या वह इस ट्रायल रूम के अंदर? बोलो मत, मेरी बात सुनो। वह कितने प्यार से मुझे गाइड कर रहा है। प्रेसिडेंट मू और मेंग मेंग आ गई हैं। वे बाहर ही हैं। अगर वे आ गई हैं तो आने दो। अरे रुको, क्या वांचिंग और मेंग मेंग आ गई हैं? हाँ, वे ठीक बाहर हैं। पता नहीं उन्होंने मुझे देखा है या नहीं। तो तुम मेरे ट्रायल रूम में क्यों छिप रहे हो? मैं बस इसीलिए डरा हुआ था कि वे हमें साथ में शॉपिंग करते और कपड़े खरीदते न देख लें। इसमें डरने वाली क्या बात है? देखो, पहले हम सब समझा सकते थे, लेकिन अब हम जिस हालत में हैं, अब तो कोई हमारी बेगुनाही का यकीन नहीं करेगा। माफ करना, जल्दबाजी में मैं तुम्हारे ट्रायल रूम में छिप गया। अब बड़ी मुश्किल हो गई है। लगता है उन्होंने मुझे देख लिया है और वे हमें ही ढूंढ रही हैं। तो फिर उन्हें ढूंढने दो। वैसे भी यह काफी रोमांचक लग रहा है। क्यों जिक्शुआन, ये सब बंद करो। अभी मजाक करने का वक्त नहीं है। वैसे भी तुम खुद मेरे ट्रायल रूम में आए हो। अगर उन्होंने हमें देख भी लिया तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हारी तो शामत आ जाएगी। एल्डेस्ट मिस क्यू, बस करो, अब और परेशान मत करो। मैं तो करूँगी। मैं तुम्हें तब तक परेशान करूँगी जब तक तुम हार मानकर मुझसे मिन्नतें न करने लगो। मैं कर रहे हो? लीजिमो, तुम्हारी हिम्मत तो देखो कि तुमने एल्डेस्ट मिस क्यू के ट्रायल रूम में घुसने की जुर्रत की। मैंने कहा ना कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? इसके बारे में मैंने अभी सोचा नहीं है। क्या तुम मुझे जाने दोगी? नहीं, अब से इस कमरे में सिर्फ मेरी चलेगी, वरना मैं शोर मचाना शुरू कर दूंगी। तुम ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने पक्का जीमो की आवाज सुनी थी, पर वह गया कहाँ? हाँ, तुम सही कह रही हो, वह उसकी ही आवाज थी। लेकिन हम जीमो को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। क्या वह कहीं छिप गया है? वह हमसे छिप क्यों रहा है? क्या जीमो को मेंग मेंग से नफरत है? नहीं, लीजिमो तुमसे नफरत क्यों करेंगे? जरूर कोई ना कोई वजह होगी। क्यों ना हम चलकर उन्हें ढूंढें? ठीक है ठीक है। क्या हम लुका छिपी खेल रहे हैं? हम जीमो को बाहर कैसे लाएंगे? मैं भी देखती हूँ कि लीजिमो आखिर वो क्या चाल चल रहे हैं। पर यह जगह इतनी बड़ी है, हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? ये तो आसान है, बस मुझ पर भरोसा करो बॉस। वंचिंग, आप क्या करने वाली हैं? क्या बात है? $50,000। मुझे तुम्हारी ये दुकान 1 घंटे के लिए पूरी चाहिए। अब आप सभी ग्राहकों को बाहर भेज सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा आप कहें। बिल्कुल, जैसा आप कहें।
ये ठीक नहीं है। प्रेसिडेंट मू बॉस को बैंक कार्ड क्यों दे रही है? क्या वे कपड़े खरीदना चाहती हैं? देखकर तो ऐसा नहीं लगता। वे कोई कपड़े लेकर काउंटर पर पैसे देने नहीं गई हैं। तो जब तुम अंदर आए थे, क्या उन्होंने तुम्हें देखा था? सच कहूँ तो मुझे ठीक से पता नहीं है। ऐसा लगता है कि वे दोनों इस दुकान को बुक कर रही हैं, ताकि वे तुम्हें ढूंढ सके। क्या? अरे तुम मत देखो, वरना वे हमें देख लेंगी। क्यों जिक्शुआन, तुम मुझसे दूर रहो। अरे मुझे ऐसा नहीं करना, यह तो और भी रोमांचक होता जा रहा है। सच में, पहले मुझे छोड़ो, हम इस बारे में बात कर सकते हैं। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करनी। मुझे छोड़ो। अब और मत हिलो, बोलो मत। वांचिंग, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वहाँ से कोई आवाज आ रही है? ओह, ट्रायल रूम। वह वहाँ छिपकर चुपके चुपके क्या कर रहा है? ट्रायल रूम? तो जीमो पूरे समय ट्रायल रूम में छिपा था। मैं सोच रही थी कि वह मिल क्यों नहीं रहा। अंदर जाकर देखने पर ही पता चलेगा। मैं भी तो देखूं कि वह मेरी पीठ पीछे क्या कर रहा है। क्यों जिक्शुआन, अगर तुम वादा करो कि कोई आवाज नहीं करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ठीक है, अब मैं हाथ हटा रहा हूँ। तुम अब कोशिश करना छोड़ दो, अब हम दोनों नहीं बच पाएंगे। मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। तो अब क्या किया जा सकता है? मैं भविष्य थोड़े ही देख सकती थी। अब मैं येलो रिवर में कूद भी जाऊं तो भी खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम खुद को साफ साबित नहीं कर सकते तो क्यों न इस गलती को पूरी तरह से अपना लिया जाए। क्यों जिक्शुआन, अभी हालात बहुत नाजुक हैं और तुम अभी भी मेरे साथ मजाक कर रही हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ? मैं एकदम सीरियस हूँ। तुम सच में सीरियस हो? बेशक। तुम्हें क्या लगा कि मैं किसी भी आदमी के साथ यूं ही इतनी करीब आ जाऊंगी? क्यों जिक्शुआन? लीजिमो, सच तो यह है कि मैं तुम्हें काफी समय से कुछ बताना चाहती थी। क्या इसे अभी बताना जरूरी है? हाँ, मुझे डर है कि कहीं भविष्य में मुझे यह कहने का मौका ही न मिले। क्या बात है? असल में मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करती। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? प्रेसिडेंट मू, आप भी यहाँ कपड़े खरीदने आई हैं? क्या इत्तेफाक है? मुझे प्रेसिडेंट मू मत बुलाओ, फौरन बाहर आओ। वांचिंग, कितनी हैरानी की बात है, तुम भी यहाँ। जीमो, तुम और जिक्शुआन दीदी ट्रायल रूम के अंदर क्या कर रहे हो? तुम ली जीमो के साथ उस चेंजिंग रूम में क्या कर रहे थे? वही जो तुम्हारी आंखों के सामने है। तुम प्रेसिडेंट मू, मेरी बात सुनो, मैं सब समझा सकता हूँ। समझा सकते हो? क्या समझाओगे? इसके बारे में घर चलकर बात करेंगे। तो जैसा मैंने कहा, ये सब बस एक गलतफहमी है। वैसे इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। हम बस जरा सा चूक गए। जिक्शुआन दीदी, किस बात में जरा सा चूक गए? तुम्हारे और जीमो के बीच में क्या? रुको 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 रुको, मेरे और जिक्शुआन के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, हम बस कपड़े खरीदने गए थे। वाकई में कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर हम एक पल भी देर से पहुंचते तो। अच्छा है कि तुम समझ गए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उनसे निपटना मुश्किल होने वाला है। मैं कह रही हूँ जिक्शुआन, तुम्हें ली जीमो के साथ कपड़ों की खरीदारी करनी थी, पर तुम खरीदारी करते हुए ट्रायल रूम के अंदर कैसे पहुंच गई? मुझे क्या पता, साफ है कि ली जीमो खुद ही अंदर आए थे। क्या आप दोनों अब बस भी करेंगी? बस भी करेंगी। ठीक है जीमो भैया, पहले हम कमरे में चलते हैं। अगर आपने फिर से कोई आवाज की तो वे दोनों मिलकर आपको सबक सिखाएंगे। तो तुम ली जीमो से क्यों चिपकी हुई थी और उन्हें ट्रायल रूम से बाहर क्यों नहीं आने दिया? जरा इसे समझाओ तो। जब माहौल बन ही गया था तो ट्रायल रूम में थोड़ी देर रुकने में क्या बुराई थी? जिक्शुआन, तुमने यह सब जानबूझकर किया है ना? वान किंग, हम अच्छे दोस्त हैं, क्या हम चीजों को आपस में बांट नहीं सकते? मेंग, यह बहुत डरावना है, चलो यहाँ से चलते हैं। जीमो भैया, अब यहाँ कोई और नहीं है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अभी ट्रायल रूम में आप और जिक्शुआन दीदी क्या कर रहे थे? तुम्हें इतनी जिज्ञासा क्यों हो रही है? मैंने और उन्होंने वहाँ कुछ नहीं किया। क्योंकि मेंग भी यह कोशिश करना चाहती है। कोशिश करो।
क्या ये वैसा ही महसूस होता है? मैंग मैंग, तुम्हें क्या हुआ? मुझे डर है कि जिक्शुआन डीडी जीमो को मुझसे छीन लेगी। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे और उसके बीच ट्रायल रूम में कुछ भी नहीं हुआ, तुम भरोसा रखो। मुझे यकीन नहीं है। अगर सिर्फ मैं और जीमो उस ट्रायल रूम में होते तो मैं खुद को रोक नहीं पाती। मैं कह रहा हूँ मैंग मैंग। जीमो, अब तुम और कुछ मत बोलो, बस मुझे एक बार गले लगाने दो। ठीक है, ठीक है। जब तुम्हें बेहतर महसूस हो तो मुझे थपथपा देना। हाँ ठीक है। अब तो मुश्किल हो गई। मैं तो बस वांचिंग के साथ रहना चाहता था, लेकिन मैं निंग मैंग और जिक्शुआन के बीच फंस गया हूँ। अब मैं क्या करूँ? जीमो, क्या तुम घबरा रहे हो? तुम्हें कैसे पता चला? मैंग मैंग बहुत समझदार है, तुमने तो मेरे दिल की बात जान ली। तो जीमो, आखिर तुम किस बात से घबरा रहे हो? मैं ली जीमो, क्या तुम आज रात खाली हो? हाँ हूँ तो सही, लेकिन क्या? अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझसे कह सकते हो। मुझे कोई परेशानी नहीं है। भले ही कोई भी मुश्किल हो, प्रेसिडेंट म्यू अगर आप कहेंगे तो मैं हर मुश्किल को पार कर लूंगा। तुम्हें थोड़ी देर बाहर जाने के लिए कहा है, इसमें क्या मुश्किल हो सकती है? तुम अपनी तैयारी करो, थोड़ी देर में मैं तुम्हारे लिए एक सूट लेकर आऊंगी। सूट? क्या आप मुझे कहीं लेकर जाने वाली हैं? तुम बस ये सूट पहनो और मेरे साथ चलो, समझ गए? ठीक है। हो, क्यों जिक्शुआन? इतनी बड़ी क्यों परिवार की मालकिन भी तुम्हारे सामने बेबस हो गई। खैर, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम बस वांचिंग के साथ थोड़ा वक्त बिता लो। नहीं, तुम लोगों ने मुझे क्या समझ रखा है? मैं अकेला इंसान हर जगह नहीं हो सकता। कभी मुझे उसके साथ वक्त बिताने को कहती हो तो कभी इसके साथ। क्या तुम खुश नहीं हो? हम तीनों को तुम्हारी जरूरत है। मैं खुश हूँ। मैं तो इतना खुश हूँ कि मुझे अपना रास्ता भी समझ नहीं आ रहा। हो, 3 खूबसूरत लड़कियां तुमसे मदद मांग रही हैं। तुम्हें तो मन ही मन खुश होना चाहिए। ली जीमो, ये सूट पहन लो, अब हम चलते हैं। अरे यार, खानदान के साथ हर दिन सूट पहनना पड़ता था और अब यहाँ आकर भी वही सूट पहनना पड़ रहा है। वाह, जीमो कितने हैंडसम लग रहे हैं। हाँ, सही कहा, वह बहुत हैंडसम है। हूँ, वैसे यह लुक उन पर जंच रहा है। क्या वह वाकई इतने हैंडसम लग रहे हैं? ठीक है, आज के लिए वह मेरे साथ अच्छे लगेंगे। मैं यह सब नहीं पहनना चाहता, ये बहुत ज्यादा टाइट महसूस हो रहा है। आज एक फॉर्मल फंक्शन है, इसलिए आपका यही पहनना बेहतर होगा। तो आज रात हम कहाँ जा रहे हैं? आज रात आप मेरे साथ एक ब्लाइंड डेट पर चलेंगे। मैं गाड़ी यहीं से कुछ रुकिए। सामान लेकर आती हूँ। ठीक है। यंग मास्टर, ये हमारे युआन ग्रुप की मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। भले ही हमारे ये फैमिली के लिए यह एक छोटी सी बात है, लेकिन आप युआन परिवार को अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि हम ये परिवार का योगदान कौन है। जी बिल्कुल, हम युआन परिवार हमेशा यंग मास्टर ये का साथ देंगे। माना कि क्यू परिवार ताकतवर है, लेकिन हमारा ये फैमिली भी किसी से कम नहीं। बस आप मेरे साथ बने रहिए, तो मैं वादा करता हूँ कि आप युआन परिवार सलामत रहेंगे। शुक्रिया यंग मास्टर। ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? क्या तुम इसे जानते हो? हूँ, यह लीजिमो नाम का देहाती कुत्ता, इसी की वजह से मैं बर्बाद हुआ। इसने तो मेरा पूरा परिवार तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अच्छा, क्या इसमें इतनी काबिलियत है? यंग मास्टर, आप शायद नहीं जानते कि यह बंदा बस दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाला है। पता नहीं इसने कहां से क्यों परिवार और बड़ी मिस को फंसा लिया है। क्या वह क्यू जिक्शुआन का बॉयफ्रेंड है? युआन लीजी, फिर से तुम बेकार इंसान। तेरी अरे। तो जरा मुझे इस देहाती कुत्ते से निपटने दो। और आप कौन हैं? कुत्ता आखिर कुत्ता ही रहता है। तू इस काबिल नहीं कि मेरा नाम जान सके। तेरे सामने जांगचेंग के सबसे बड़े खानदान का वारिस खड़ा है, ये फैमिली के सबसे बड़े सुपुत्र ये जुन। अरे यह तो बस एक मामूली नाम है, जाने भी दीजिए, इसका जिक्र मत कीजिए। उससे मुझे क्या लेना देना? ओए, तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता। क्या आपको मुझसे कोई काम है? ओए देहाती कुत्ते, मैंने सुना है क्यू जिक्शुआन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, सही कहा ना? पहले क्यू जिक्शुआन की बात छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गवार बोलने की? पूरे जियांगचेंग में मैं ये जून सबसे ऊपर हूँ। मेरा जिसे मन करेगा उससे गवार बोलूंगा। कहते हैं ना, जैसे के साथ तैसा तुम और युआन लीजिए दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो।
ओए बेकार आदमी, तेरी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर ये के बारे में ऐसा बोलने की? वो किस खानदान का लाडला है, उससे मुझे क्या लेना देना? मैंने तो आज तक ये फैमिली का नाम तक नहीं सुना। ठीक है, बहुत अच्छे। तुम जैसे गवार में वाकई बहुत हिम्मत है। बचपन से लेकर आज तक पूरे जियांगछेंग में किसी ने भी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की। बस बहुत हुआ। क्या अब तुम लोग रास्ता दोगे? क्या तुम ऊपर जाना चाहते हो? ये कैसा सवाल है? तुम्हें साफ दिख रहा है। तो तुम ली जीमो हो, है ना? क्यू ज़िक्शुआन मेरी औरत है, तो मेरी औरत से दूर ही रहना। च्यू ज़िक्शुआन किसे पसंद करती है ये उसकी मर्जी है। तुम बीच में बोलने वाले कोई नहीं होते। तुम जैसा बेकार इंसान अपनी जबान को लगाम दे। लगता है पिछली बार की मार से तुम्हारा मन नहीं भरा। तुम- युआन लीजी, थोड़ी बहुत कुश्ती क्या जान ली? तुमने तो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा मान लिया। हाँ, मैं वाकई सबसे शक्तिशाली हूँ। और वैसे भी तुम जैसे 2 कौड़ी के लोगों को मैं चंद मिनटों में सबक सिखा सकता हूँ। इस लूजर को औरतों के भरोसे रहना ही पसंद है। युआन लीजी, जब तुम जमीन पर गिरकर मुझसे भीख मांग रहे थे तब तुम्हारा चेहरा ऐसा नहीं था। लीजीमो, मैं अब बदल चुका हूँ। अब मुझे ये फैमिली की मदद मिल गई है। मेरा युआन ग्रुप अब और भी ऊंचाइयों पर जा सकता है। सही कहा। मेरी यानी ये ग्रुप की मदद से एक चूजा भी ऊंची उड़ान भर सकता है। रही बात तुम्हारी, तो तुम आखिर में एक लूजर ही रहोगे, महज एक मामूली कुत्ता। मुझे तुम जैसे लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम अंदर नहीं जा सकते। तियनमू होटल का प्राइवेट रूम सिर्फ वीआईपी मेहमानों के लिए ही खुलता है। तुम जैसे मामूली इंसान को हमारे तियनमू होटल के खास नियमों के बारे में नहीं पता। चलो मैं ही इस गवार को बताता हूँ कि जियांगछेंग के सबसे खास नियम क्या होते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ। हर साल तुम्हें हमारे तियनमू होटल में $50 लाख से ज्यादा खर्च करने होंगे, तभी तुम सबसे ऊपरी मंजिल पर कदम रख सकते हो। समझ में आया? सुना तुमने? सच तो यह है कि मेरी भी अंदर जाने की हैसियत नहीं थी। ये सब तो यंग मास्टर ये की वजह से मुमकिन हुआ है। क्या तुम्हारी बकवास खत्म हो गई? अगर खत्म हो गई हो तो रास्ते से हटो। युआन लीजी, तुम उसे रास्ता दे दो। मैं भी देखना चाहता हूं कि यह गंवार ऊपर कैसे जाता है। ओह, तू तो अभी बड़े ताव में ऊपर जा रहा था ना? अब यहाँ रुक क्यों गया? मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। इंतजार कर रहा है? हा हा हा, किसे बेवकूफ बना रहा है तू? क्या तुम लोगों के पास करने के लिए और कोई काम नहीं है? मेरा आज का सबसे बड़ा मजा तुझे जलील होते हुए देखना है। अरे, अब बोलती बंद हो गई? मुझे लगता है तूने आज इतने अच्छे कपड़े इसलिए पहने हैं ताकि चुपके से अंदर घुस सके और किसी अमीर बुढ़िया को फांस सके, है ना? युआन लीजी, अपनी जबान पर लगाम दे। हा 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 हा, लगता है दुखती रग पर हाथ रख दिया। अमीरों के तलवे चाटना चाहता है? क्या तेरी औकात है? हा 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 हा। मैंने कहा ना कि मैं इंतजार कर रहा हूँ। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जरा बता तो, ऐसी कौन सी बड़ी घर की बेटी होगी जो तुझ जैसे गुंवार को घास भी डालेगी? मैं तुझे क्यों बताऊं? नहीं बता रहा, इसका मतलब कोई है ही नहीं। तू बहुत पका रहा है। दफा हो जा यहाँ से। दफा? दफा तो तुझे होना चाहिए। तुझे क्या लगता है मुझे गुस्सा नहीं आता? युआन लीजी, फौरन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जा और कुछ गार्ड्स को यहाँ लेकर आ ताकि इस गंवार को बाहर धक्का मार के निकाला जा सके। जी सर। लीजीमो, अब तो तू गया। किसकी हिम्मत हुई मेरे पति को हाथ लगाने की? प्रेसिडेंट मो। मैंने कहा था ना कि मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। जीमो, इस आदमी पर ध्यान मत दो। चलो यहाँ से चलते हैं। प्रेसिडेंट मो, क्या तुम ही वो हो जिसका ये इंतजार कर रहा था? युआन लीजी, मेरा और ली जीमो का मामला, क्या तुम्हारी दखलंदाजी करने की औकात है? प्रेसिडेंट मू, सच तो यह है कि तुम्हें इस बेकार इंसान की बातों में नहीं आना चाहिए। ओह, तुम्हारा क्या मतलब है? ये बस एक आवारा लड़का है जो न सिर्फ तुम्हारे यानी प्रेसिडेंट मू के पीछे पड़ा है बल्कि उस क्यू परिवार की बड़ी बेटी के साथ भी इसका चक्कर चल रहा है। तुम जो कह रहे हो वो सब मुझे पहले से पता है। क्या? अब तुम्हें तसल्ली मिल गई? अब यहाँ से दफा हो सकते हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। यंग मास्टर ये ने कहा है कि तुम्हें होटल के प्राइवेट रूम में जाने की इजाजत नहीं है। यंग मास्टर ये? हाँ हाँ, अब मैं समझी। तो ये जुन ने तुम्हें बचा लिया है, वरना मुझे लगा था कि तुम अब तक भीख मांग रहे होगे। जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ। अगर तुम ये फैमिली से डरते हो तो क्या तुम्हें मू फैमिली से डर नहीं लगता? लेकिन यंग मास्टर ये ने कहा था। तुम्हें दफा होने को कहा ना, सुनाई नहीं दिया क्या? आगे बढ़ो,
गार्ड्स, इसे सबक सिखाओ। जी सर। तूने कुछ और लोगों को क्यों नहीं बुलाया? क्या तुझे लगता है सिर्फ एक गार्ड मुझे हरा पाएगा? तूने मुझे बहुत कम आंका है। क्या तुझे लगता है कि तू इतने सारे लोगों का मुकाबला कर पाएगा? प्रेसिडेंट मू, चलो यहाँ से। नहीं, तुम नहीं जा सकते। तुम ऐसे नहीं जा सकते। सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। अगर यंग मास्टर ये गुस्सा हो गए तो मैं क्या करूंगा? क्या तुमने मेरी बात याद रखी? मुझे सब याद है। मेरी होने वाली पत्नी। ये सब मेरी माँ की वजह से है, जो हमारे रिश्ते के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। वो चाहती हैं कि मैं किसी और से मिलने जाऊं। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ओह हाँ, जब मैं कहूँ तो मुझे थोड़ा जोर से पकड़ना। क्या मैंने तुम्हें अभी भी काफी कसकर नहीं पकड़ा है? मसाज करते वक्त तो तुम में काफी ताकत दिखती थी। अब तुम इतने थके हारे और ढीले क्यों लग रहे हो? मैं पहले कभी किसी के इतने करीब नहीं रहा, इसलिए थोड़ा नर्वस हूँ। जब तुम निंग मेंग और जिक्शुआन के साथ थे तब तो तुम इतने नर्वस नहीं थे। ऐसा नहीं है, उनके साथ तो मैं बस मजाक कर रहा था। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए गंभीर हूँ। ठीक है, अब इस बारे में बात नहीं करते। हमें थोड़ी देर में उसी यंग मास्टर ये से मिलना है, तो तुम कोई गड़बड़ मत करना। ठीक है। ओह वांगचिंग, तुम आखिरकार आ ही गईं। और ली जीमो, तुम्हें यहाँ ऊपर आने की इजाजत किसने दी? इजाजत मैंने दी है। क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत है? वांगचिंग, हमारे माता पिता ने हमारी शादी के लिए मुलाकात तय की थी और तुम मुझे ऐसा जवाब दे रही हो? इस मुलाकात के लिए मेरी माँ ने मुझ पर बहुत दबाव डाला था। मैं यहाँ सिर्फ खाना पूर्ति करने आई हूँ। खाना पूर्ति? तुम्हारा और इस ली जीमो का आखिर क्या रिश्ता है? मैं वांगचिंग का होने वाला पति हूँ। क्या? वांगचिंग, तुम जैसा कि तुम देख सकते हो, अब मुझे किसी और से मिलने की जरूरत नहीं है। नामुमकिन, ये बिल्कुल नामुमकिन है। ओए भिखारी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू वांगचिंग को फंसाए? आज तो मैं तुझे मजा चखा कर रहूंगा। तुम्हारी बातें बहुत घटिया हैं, ये जुन। मुझ में? ये जुन में ऐसा क्या कम है जो इस सड़क छाप के पास है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम मेरे होने वाले पति के सामने कहीं भी नहीं टिकते। और हाँ, मुझे वांगचिंग बुलाना बंद करो, वरना मैं इसी वक्त यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अरे वांगचिंग, वैसे जहां तक मुझे पता है, ये जो ली जीमो है ना, वो बस एक मुफ्तखोर है। देखना कहीं वो तुम्हें धोखा ना दे दे। ये जुन, तुम बार बार उसे मुफ्तखोर कह रहे हो। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? ये जुन, इतने बड़े ये फैमिली परिवार के वारिस होकर ऐसी झूठी बातें करना आपको शोभा नहीं देता। कितनी शर्म की बात है। म्यू वांगचिंग, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। ये ली जीमो जो है, उसके क्यू परिवार खानदान की बड़ी बेटी के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। क्या तुम क्यू जिक्शुआन की बात कर रहे हो? मुझे इस बारे में पता है। सब पता होने के बावजूद तुम इस दो कौड़ी के इंसान के साथ हो। हमारे मामले में यंग मास्टर, ये तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। क्या मैं ये जून इतना बुरा हूँ? तुम उसके साथ रहने के लिए तैयार हो, लेकिन मेरे साथ नहीं। तुमने मुझे क्या कहा? ये जून, मेरा और क्यू जिक्शुआन का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का है। क्या तुम युआन लीजिए कि हर बकवास पर यकीन कर लेते हो? ओ दो कौड़ी के इंसान, तू अपना मुंह बंद रख। तू मू वांगचिंग को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन मुझे नहीं। ली जीमो, मैं तुझे बता रहा हूँ, आज का दिन खत्म होने के बाद मैं तुझे इस शहर से गायब कर दूंगा। मेरी औरत पर नजर डालने की हिम्मत कैसे हुई? अब तू नहीं बचेगा। बड़ा आया रौब दिखाने वाला। जब देखो तब गायब करने की धमकी देता रहता है। उसकी बातों पर ध्यान मत दो। मेरे होते हुए वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो यहाँ से। क्या मैं उनसे डरूंगा? वे सब सिर्फ दिखावा हैं, बिना काम के डरपोक कहीं के। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? आज तुम में से कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। यंग मास्टर, ये क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि नीचे इस बेकार आदमी को रोक लेना? यंग मास्टर, ये असल में बात यह है कि मैं तुम्हें अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम मू वांगचिंग से उलझने की हिम्मत नहीं कर सकते, लेकिन ओ बेकार इंसान, तू ध्यान से देख ले। हम यहाँ 3 लोग हैं। चाहे तू कितना भी अच्छा लड़ ले, अब तू खत्म होने वाला है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं वांगचिंग की वजह से यहाँ ऊपर आया हूँ? क्या ऐसा नहीं है? अगर मू वांगचिंग साथ न होती
तो क्या तू नीचे के सिक्योरिटी गार्ड्स को पार कर पाता? हवाबाजी करने से पहले तुझे असलियत के बारे में सोचना चाहिए। समझ में आया? तुझसे बात करना मेरी बुद्धिमत्ता का अपमान है। वानशिंग, हम यहाँ से चलते हैं। युआन लीजी, उन्हें रोको। मैं ठीक है। मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, उन्हें रोको। क्या तुम लोगों को फिर से सबक सीखना है? नहीं, तुम लोगों का क्या मतलब है? क्या तुम लोग सच में इस गंवार से डर गए हो? रास्ते से हटो। तुम, लानत है, तुम कहीं नहीं जा रहे। तो मैं ये फैमिली का बड़ा बेटा हूँ। तूने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगा। ये फैमिली क्या फालतू चीज है? तू नीच इंसान, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। नीचे सान थान 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 थान। छोड़ने के लिए क्या मैंने हाँ कहा है? आह, बहुत दर्द हो रहा है, मेरा हाथ टूट जाएगा। छोड़ मुझे। तो क्या तुझे अपनी गलती का एहसास है? ठीक है, ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो। अगर मू वानशिंग तुम्हें नहीं जानती होती तो मैंने कब का तेरा हाथ तोड़ दिया होता। मू वानचिंग, आज तूने मेरे साथ जो किया है उसके लिए तू बहुत पछताएगी। हमारा मू फैमिली तुम ये फैमिली वालों के बदले से नहीं डरता। यंग मास्टर ये तू बिल्कुल बेकार इंसान है। यंग मास्टर ये मैं। तू एक इंसान तक को नहीं रोक पाया, तू मेरे किसी काम का नहीं है। मू फैमिली, मू वानचिंग, मैं तुझे और उस मामूली इंसान को सबक सिखा कर रहूंगा। मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। प्रेसिडेंट मू, क्या ये जून काफी ताकतवर नहीं है? इस जियांगचेंग शहर में वह मेरी बराबरी का है। तो आज तुमने उसे उकसाया है, क्या तुम उसे संभाल पाओगी? कोई बात नहीं, अगर ये फैमिली ताकतवर है तो तुम्हारी यह मू फैमिली भी कमजोर नहीं है। हूँ, अगर तुम उसे नहीं संभाल पाई तो मुझे बताना, मैं पक्का उसे देख लूंगा। तुम ये फैमिली को देख लोगे? ये फैमिली जियांगचेंग के 10 सबसे बड़े परिवारों में से एक है। क्या तुम वाकई उसे संभाल सकते हो? जिसके पास खोने को कुछ न हो वह किसी से नहीं डरता। अगर उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं पक्का उसे सबक सिखाऊंगा। ठीक है, अब वापस चलते हैं। तुम गाड़ी चलाओ, मैं थक गई हूँ। जी पत्नी जी, चलिए घर चलते हैं। आह, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। एक बड़े परिवार का हिस्सा होना भी काफी मुश्किल है। तुम्हें हर तरह के लोगों का सामना करना पड़ता है और कभी कभी वहां भी जाना पड़ता है जहां तुम्हारा मन न हो। आह, अब मुझे इसकी आदत हो गई है। बचपन से ही मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ तय करती आई है, पर अब मैं अपने फैसले खुद लेना चाहती हूँ। यह अच्छी बात है। अपनी जिंदगी की कमान खुद संभालना बेहतर है। मैंने तुम्हें पैसे भेज दिए हैं। कौन से पैसे? तुम अपना फोन चेक करो। $5 लाख। पत्नी जी, इसका क्या मतलब है? इसे बस उस काम के लिए मेरी तरफ से दी गई फीस समझो जब तुम मेरे साथ बाहर गए थे। क्या सिर्फ एक बार तुम्हारे साथ बाहर जाने के $5 लाख? मेरी प्यारी पत्नी, मैं तुम्हारे साथ हर रोज बाहर जाने को तैयार हूँ। 1 बार के 5 लाख, 10 बार के 50 लाख और 100 बार के 5 करोड़। वाह पत्नी, अगर मैं 100 बार तुम्हारे साथ बाहर गया तो मुझे $5 करोड़ मिलेंगे। तुम सच में पैसों के पीछे पागल हो गए हो। लेकिन पैसों को देखकर किसे खुशी नहीं होती? वैसे भी पैसे देखकर मैं तो हमेशा खुश ही रहता हूँ। $5 करोड़ कमाना चाहते हो? ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। कैसी शर्त? आगे से तुम सिर्फ मेरे साथ बाहर जाओगे। तुम जिक्शुआन और निंगमेंग के साथ बाहर नहीं जा सकते। लेकिन अगर उन्होंने मुझे हुक्म दिया तो मैं क्या करूंगा? क्या तुम मना नहीं कर सकते? मैं हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहता हूँ और नेकी करने में यकीन रखता हूँ। जब वो मुझसे गुजारिश करेंगी तो मेरा दिल पिघल जाएगा। ओह, छोड़ो भी, रहने दो। मुझे पता था कि तुम नहीं मानोगे। तो वो $5 लाख तुम वापस तो नहीं लोगी ना? खैर, मैं ये खर्चा उठा सकती हूँ और निंगमेंग, जिशुआन भी इसे वहन कर सकती हैं। वैसे भी आज का हमारा ये नाटक अभी खत्म नहीं हुआ है। ये जून जो है वो पक्का आज रात की सारी बातें मेरी माँ को बता देगी।
इसलिए कुछ दिनों में तुम्हें तकलीफ करके मेरे साथ मेरी माँ से मिलने चलना होगा। क्या सासू माँ से मिलना? मैं थोड़ा घबरा रहा हूँ। ये तो वैसा ही हुआ जैसे दुल्हन पहली बार अपनी डोली में बैठती है। ये मेरा पहला मौका है। बड़ी मैं हूँ, इसलिए पहले मैं जाऊंगी। अभी तुम्हारी बारी नहीं आई है। ठीक है, लगभग वैसा ही है। अरे जब मैं यहाँ हूँ तो फिक्र मत करो, मैं स्थिति को संभाल लूंगी। नहीं, मैं इसके खिलाफ हूँ। हाँ, मैं भी सहमत नहीं हूँ। तुम दोनों को क्या हुआ है? क्या लीजिमो को मेरे घर जाने के लिए तुम दोनों की इजाजत चाहिए? यह नहीं हो सकता। लीजिमो सबसे पहले जहाँ जाएगा वह जगह मेरी यानी क्यू परिवार की होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, जीमो को मेरे घर यानी निंग परिवार के पास आना होगा। तुम दोनों भी ना। लीजिमो, अब तो बहुत बढ़िया हो गया। अब तुम खुद ही फैसला कर लो कि क्या करना है। क्या मैं बारी बारी से सबके पास जा सकता हूँ? सोमवार को मू फैमिली के यहाँ, मंगलवार को क्यू परिवार के यहाँ और बुधवार को निंग परिवार के यहाँ। बिल्कुल नहीं। तुम सब तो जीमो के साथ अकेले बाहर जा चुके हो, सिर्फ मैं ही रह गई हूँ। मुझे भी जीमो के साथ बाहर घूमने जाना है। ए बच्ची, बड़ों के मामले में दखल मत दे। किसी बच्ची कहा? मैं बच्ची नहीं हूँ। तुम लोग शांत हो जाओ, पड़ोसियों को परेशान मत करो। अरे उसकी चिंता मत करो, हमारा कोई पड़ोसी नहीं है। ऊपर और नीचे की दोनों मंजिलों को मेंग मेंग ने खरीद लिया है। मेंग मेंग ने ऊपर और नीचे के दोनों घर खरीद लिए हैं। हूँ जीमो कह रहे थे कि उन्होंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी कमाल हूँ। पहले जब मेंग मेंग लाइव स्ट्रीम कर रही थी तब पड़ोसियों ने शिकायत की थी, तो उन्होंने पड़ोसियों का घर ही खरीद लिया। पैसे वाले कि सच में अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। तो सुनो जीमो, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मेरा परिवार निंग परिवार भी जियांगचेंग के 10 सबसे बड़े परिवारों में से एक है। मेरे घर चलो। अरे क्या तुम एक स्ट्रीमर नहीं हो? क्या जिक्शुआन की तरह ये भी बस तुम्हारा एक शौक है? हाँ, स्ट्रीमर बनना काफी मजेदार है। तुम सब तो छुपा रुस्तम निकले, एक एक करके सभी 10 बड़े परिवारों से निकले। अरे मेंग मेंग, मैं भी उसे संभाल सकती हूँ। तुमने यह क्यों नहीं कहा कि वह मेरे क्यों परिवार में आ जाए? लीजिमो, मेरे क्यों परिवार में आओ। तुम दोनों अपनी बारी का इंतजार करो। इस बात का फैसला मैं करूंगा, तुम लोग बहस मत करो। तुमने लीजिमो को बस एक अस्थायी बॉयफ्रेंड की तरह इस्तेमाल किया है। कहीं तुम सच में खुद को उसकी असली पत्नी तो नहीं समझने लगी? वानचिंग, तुमने क्या कहा? मैं तो लीजिमो के साथ ट्रायल रूम में भी जा चुकी हूँ। और मैंने तो जीमो के गाल पर किस भी किया है। तुम दोनों, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुमने यह जानबूझकर किया? तुमने यह इरादतन किया। यह सब पहले से तय था। हाँ, मेरी मैं लीजिमो के इतने करीब आ गई हैं, पर मैंने तो लीजिमो के साथ अब तक कुछ भी नहीं किया। नहीं, मैं हार नहीं मान सकती। वानचिंग, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? रुको, अभी हिलना मत। हिलना मत मतलब? वानचिंग, तू ये क्या कर रही है? तू पागल हो गई है क्या? वानचिंग दीदी, क्या तू जीमो को सबक सिखाना चाहती है? वानचिंग, क्या तू मुझे खत्म करना चाहती है? ऐसा मत करो, हमारी आपस में कोई बड़ी दुश्मनी तो नहीं है ना? तुम सब अपना मुंह बंद रखो। बहुत अच्छे लीजिमो, मेरे साथ सगाई होने के बावजूद एक तरफ तू चेंजिंग रूम में जिक्शुआन के साथ था और फिर तूने निंग मेंग को खुद को चूमने दिया। मेरी बात सुनो, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। अरे तू मेरा बॉयफ्रेंड छीन रही है। वानचिंग दीदी, जहाँ मैंने पिछली बार चूमा था वहाँ तू मत चूम। ओह, इसने तो मुझे जबरदस्ती चूम लिया। मुझे लगा था कि यह कुछ खास होगा, लेकिन यह तो बहुत साधारण था। जीमो, वानचिंग दीदी ने तुम्हें एक बार चूमा है, मैं तुम्हें 2 बार चूमूंगी। मु वानचिंग, क्या तुम पागल हो गई हो? भले ही तुम हमसे नाराज हो, पर लीजिमो को चूमने की क्या जरूरत थी? जो तुम्हारे पास है वह मुझे भी चाहिए, और जो तुम्हारे पास नहीं है वह भी मुझे चाहिए। लीजिमो के साथ मेरा रिश्ता तय हो चुका है, वह मेरे होने वाले पति हैं। मैं उन्हें तुम्हें इतनी आसानी से नहीं ले जाने दूंगी। तुम? जीमो, मुझे भी किस चाहिए। नहीं, मुझे भी। क्या तुम सब पागल हो गई हो? सब रास्ते से हटो, मुझे अकेले में शांत होना है। क्या वह नाराज तो नहीं हो गए? अब ठीक है, लीजिमो गुस्सा हो गए हैं। तुम्हें अचानक उन्हें चूमने को किसने कहा था? सही कहा, अगर जीमो यहाँ से चले गए तो मैं वानचिंग से बात नहीं करूंगी। मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। वानचिंग, क्या तुम जीमो से जाकर माफी मांगोगी? मैं उनसे माफी नहीं मांगने वाली। साफ दिख रहा है कि तुमने उन्हें जबरदस्ती चूमा है और फिर भी माफी नहीं मांग रही हो।
अरे यार ठीक है मैं जाती हूँ। लीजीमो, क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं। तुम जैसे बर्ताव कर रहे हो, साफ लग रहा है कि तुम मुझसे नाराज हो। तुम ये क्या कर रहे हो? अगर तुम सब मेरे साथ मजाक कर सकती हो तो क्या मैं तुम सबके साथ मजाक नहीं कर सकता? मुझे छोड़ो। अब देखता हूँ कि आगे से तुम ऐसी हिम्मत कैसे करती हो। तुम मेरे कर्मचारी हो और मैं तुम्हारी बॉस हूँ। जल्द मुझे छोड़ो। तुम्हारा ये फीमेल प्रेसिडेंट वाला रुतबा यहाँ फिलहाल काम नहीं आएगा। पहले मेरी बात सुनो। जब मैंने तुम्हें किस किया था तब मैं गलत थी, लेकिन अभी पहले तुम मुझे छोड़ो। अपनी आंखें बंद करो। तुम आंखें बंद करो। क्या वह वाकई में ऐसा करने वाला है? अब मैं क्या करूं? मैं बहुत घबरा रही हूं। तुम्हारी इस शरारत का मतलब बस एक चपत लगाना था। तुम्हें क्या लगा था कि मैं क्या करने वाला हूँ? मैं प्रेसिडेंट मैडम को लगा था कि आप उन्हें किस करने वाले हैं। हाँ, वंशिंग दीदी, तुम्हें जीमो भैया ने माथे पर मारा। लीजीमो, तुम। अब हम बराबर हो गए हैं। मेरा सिर। तुम। बहुत दर्द हो रहा है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं सो रहा हूँ। गुड नाइट। लीजीमो, तुम उठो अभी। ठीक है वान किंग, हमें भी चलकर सो जाना चाहिए। कितना बोरिंग है। मुझे लगा था जीमो भैया शायद वानचिंग दीदी को किस करेगा, हालांकि मैं देखना नहीं चाहती थी, पर फिर भी मुझे इंतजार था। छोड़ो, मेरा भी तुम पर उधार था। लीजीमो, अब तुम गुस्सा मत हो। ये सब क्या है? ये कैसी ड्राइविंग है? हा। अरे क्या यह फिर से वही गांव का आवारा कुत्ता है? अरे क्या बात है, तुम अब मू ग्रुप में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हो? हा। ये जुन, मेरे गार्ड होने से तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तुम मुझ पर क्यों ध्यान दे रहे हो? एक मामूली गार्ड, एक गार्ड, यह कितनी घटिया नौकरी है। तुम गांव के एक बेकार कुत्ते हो जिसकी किस्मत ही खराब है। मुझे तुमसे बात करने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। युआन लीजी, गाड़ी चलाओ। इस घटिया आदमी को इग्नोर करो। जी बिल्कुल। तुमने मुझे लगभग कुचल ही दिया था और एक माफी तक नहीं मांगी। ओ बेकार के देहाती कुत्ते, जल्दी से मेरे रास्ते से हट जा। हमारे यंग मास्टर ये को बहुत जरूरी काम है। ये जून को बोलो कि गाड़ी से नीचे उतरकर मुझसे माफी मांगे। तू तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम मुझसे माफी मांगो। हा। माफी? मैंने यानी येजुन ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी माफ कर दीजिए ये शब्द नहीं कहे हैं। वैसे तुम्हारी ये गार्ड वाली यूनिफॉर्म काफी अच्छी लग रही है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, आज के बाद तुम इसे पहन नहीं पाओगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मू ग्रुप मुझे बहुत पहले से पसंद नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, आज के बाद पूरे जियांगचेंग में मू ग्रुप का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। नामुमकिन है। मू वानचिंग कभी भी मू ग्रुप को तुम्हारे हवाले नहीं करेगी। क्या मुझे अपना काम करने के लिए उसकी इजाजत चाहिए? मैं यानी ये जुन जो करना चाहता हूं वही करता हूं। तुमने आखिर किया क्या है? मू वानचिंग जियांगचेंग में नंबर 1 होगी, लेकिन लोंगिन फैमिली के सामने उसकी कोई औकात नहीं है। क्या कहा तुमने? हा। तू अब भी हाथ उठाने की हिम्मत कर रहा है? मैं तुझे बता दूं, अगर तूने मुझे छूने की भी कोशिश की तो म्यू वानचिंग के साथ क्या होगा तू नहीं जानता। हा। तुमने आखिर मू वानचिंग के साथ क्या किया है? बस अब इन आखिरी अच्छे पलों का आनंद लो। आज के बाद तुम्हारा कोई भविष्य नहीं होगा। हा। चलो।
नमस्कार, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी उपलब्ध नहीं है। मू वानचिंग सच में मुसीबत में है। धिक्कार है। हेलो जिक्शुआन, क्या तुम मू वानचिंग से संपर्क कर सकती हो? आज सुबह से ही मेरा वानकिंग से संपर्क नहीं हो पा रहा है। क्या तुम्हें पता है कि वह कहाँ है? मुझे भी नहीं पता कि मू वानचिंग कहाँ है, पर मुझे यकीन है कि यह उस घटिया आदमी ये जून का काम है। ये जोन? क्या ये फैमिली वाले अब चांगचेंग में नहीं रहना चाहते? मैं अभी अपने आदमी ये ग्रुप भेजती हूँ। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। ठीक है, तुम वही मेरा इंतजार करो। मैं और मेंग मेंग एक साथ चलते हैं। ठीक है। मैं कहाँ हूँ? मू वानचिंग, आखिरकार तुम्हें होश आ ही गया। ये जन, ये कौन सी जगह है? यहाँ यह तो ये ग्रुप है और यह ये जून का इलाका है। ये जून, बेहतर होगा कि तू मुझे अभी छोड़ दे। तुझे छोड़ दूं? तू चुपचाप यहाँ बैठ और फिर शरीफों की तरह इन कागजों पर दस्तखत कर दे। कैसे दस्तखत? मू ग्रुप ट्रांसफर अग्रीमेंट। नामुमकिन, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। तू भूल जा। तू दस्तखत करेगी या नहीं? मू ग्रुप मेरे पूरे परिवार की मेहनत है। मैं यह तुझे कभी नहीं दूंगी। तू एक घटिया इंसान है। मैं तो तेरे साथ थोड़ा नरम रहना चाहता था, लेकिन लगता है तू प्यार की भाषा नहीं समझेगी। ये जुन, ये जुन। मैं तुझे सलाह देती हूँ कि कोई बेवकूफी मत करना। मेरे माँ बाप तुझे छोड़ेंगे नहीं। आज के बाद मू ग्रुप मेरा होगा और तू भी मेरी होगी। फिर भला मुझे क्या हो सकता है? ये जुन, मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ कि अपनी हद पार मत करना। हद पार करना? मेरे सामने तेरे जैसी खूबसूरत औरत हो और अगर मैं फिर भी कुछ न करूं तो क्या मैं बीमार नहीं कहलाऊंगा? मेरे करीब मत आना। मेरे करीब मत आना। ओह, तो ये लीजिमो है। तेरी अभी भी ये ग्रुप में आकर पंगा लेने की हिम्मत है। युआन लीजी, बेहतर होगा कि तुम मुझे बता दो कि मू वानचिंग कहाँ है, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। आओ आओ, अगर दम है तो मुझे खत्म करके दिखाओ। तुम भूल रहे हो कि मू वानचिंग अभी यंग मास्टर ये के कब्जे में है। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो तुम मू वानचिंग को कभी बचा नहीं पाओगे। क्या तुम्हें मू फैमिली के इंतकाम का डर नहीं है? हाँ, मू फैमिली के बाद पूरा जियांगचेंग अब ये फैमिली का होगा। तुम वाकई बहुत गिरे हुए इंसान हो। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा जानकर खुद को पूरी दुनिया का राजा समझने लगे। देखो, अब तुम मुझे छूने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हो ना। युआन लीजी, यकीन रखो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। तुम बच नहीं सकते। तुम बस अपनी जुबान ही चला सकते हो। वह मजाक नहीं कर रहा है। जीमो जो कहते हैं वो करते हैं। क्यों जिक्शुआन? और तुम कौन हो? मैं निंग परिवार की बड़ी बेटी निंग मेंग हूँ। तुम निंग परिवार की बड़ी बेटी निंग मेंग हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरा नाम जानते हो। मैं क्यों परिवार और निंग परिवार इस लूजर के लिए हाथ मिला लेंगे? नहीं, मुझे जल्दी से यंग मास्टर ये को बताना होगा। जल्दी बताओ, मू वानचिंग कहाँ है? मुझे नहीं पता, तुम किसी और से जाकर पूछो। जिमो, क्यों ना तुम इसे एक सबक सिखाओ। अगर तुम इसे पीटोगे तो ये सब सच उगल देगा। ये आइडिया अच्छा है। लीजिमो, जाओ। अगर तुमने इसे खत्म भी कर दिया तो भी मैं तुम्हें बचा लूंगी। बताओगे या नहीं? मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। तुम लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानोगे। लीजिमो, मैं नहीं बता सकता, मैं सच में नहीं बता सकता। अगर मैंने कुछ भी कहा और अगर यंग मास्टर ये को पता चला तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। चाहे तुम कहो या न कहो, ये जोन और मैं तुम्हें खत्म करके ही रहेंगे। लीजिमो, मेरे पास मत आओ, मुझे जाने दो। चेहरे पर मत मारना। आ, आ, आ। हा। मुझे तुम्हारा यह जिद्दी मिजाज बहुत पसंद है। मेरी माँ तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तुम्हारी माँ? आज के बाद तुम्हारी माँ मेरी सासू माँ होगी। म्यू वानचिंग, आज के बाद तुम मेरी पत्नी बनोगी, तुम्हें पता है? थू है तुम पर। तू अभी भी उस लीजिमो को नहीं भूल पाई है ना?
मैं तुझे बता देता हूँ, ली जीमो शायद अब तक जियांगचेंग में कहीं खत्म हो चुका होगा। ऐसा नहीं हो सकता। ली जीमो मुझे बचाने जरूर आएगा। बस सपने देखती रहो। मैं कह रहा हूँ, ली जीमो तुझे बचाने नहीं आने वाला। नहीं, ली जीमो मुझे बचाने जरूर आएगा। चुपचाप इस पर दस्तखत कर। मैं नहीं करूंगी, चाहे मैं चली जाऊं, पर दस्तखत नहीं करूंगी। तू दस्तखत नहीं करेगी? ठीक है, आज मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगा। म्यू वान चिंग, तू इतनी खूबसूरत है, उस ली जीमो की तो किस्मत चमक गई थी, लेकिन आज तुझे मेरा होना ही पड़ेगा। ये जून, मैं तुम्हें ढूंढने आ गया हूँ। ली जीमो, तुझे इस जगह के बारे में कैसे पता चला? एक जानवर मुझे यहाँ तक लेकर आया है। युआन ली जी, तू हमेशा मेरे काम बिगाड़ देता है। गालियां देना बंद कर। मैंने उसे मारकर बेहोश कर दिया है। क्या तुम ये जुन, तू सबसे बड़ा जानवर है जिसे मैंने आज तक देखा है। ली जीमो, तू बार बार मेरा खेल बिगाड़ रहा है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वाकई माफी चाहता हूँ। क्या हर्जाने के तौर पर तुझे 2 मुक्के चाहिए? मैं तो बहुत डर गया। क्या तुझे अभी तक हालात समझ नहीं आए? मुझे हालात समझ नहीं आए? ये जुन, तू बच नहीं पाएगा। तुम ये फैमिली सबको मिलकर खत्म होना पड़ेगा। सिर्फ तुम मू फैमिली के दम पर? ये मुमकिन नहीं कि तुम हमारे ये फैमिली को बर्बाद कर सको। मू वानचिंग, वो नीच इंसान, उसमें ऐसा क्या है कि तुम उसका बचाव कर रही हो? वो तो बस एक गंगवार कुत्ता है। इसीलिए क्योंकि वो अपहरण जैसा घटिया काम नहीं कर सकता। मैं तो बस म्यू वानचिंग को पसंद करता था, इसलिए मैंने। तू है, तू एक नंबर का घटिया इंसान है। जो तुझे नहीं मिल सकता तू उसे बर्बाद करना चाहता है। मू वान किंग कभी तुझ जैसे इंसान को पसंद नहीं करेगा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तेरी वजह से तुम्हारे पूरे ये फैमिली को मिटा दूंगी। मू वान किंग, मैंने कहा था, अगर तू हमारे ये फैमिली को गिरते हुए देखना चाहता है तो तेरी इतनी औकात नहीं है। हाँ, मैंने तुम्हें कैद किया है, पर तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मू वान किंग, तू सब कुछ बर्बाद करना चाहता है ना? मैं बता दूं, तुम मू फैमिली वालों की इतनी औकात नहीं है। और अगर हम क्यू परिवार वाले भी साथ आ जाएं तो? ये जुन, यह मत सोचना कि इस पूरे शहर पर सिर्फ तुम ये फैमिली वालों का राज चलता है। तुम क्यू जिक्शुआन, तुम भी इस मामले में दखल देना चाहती हो? हाँ, अब मुझे यानी निंग परिवार को भी साथ समझो। मेरे वानचिंग दीदी को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे भिखारी बना दूंगी। क्या तुम निंग परिवार की बड़ी मिस हो? सोचा नहीं था कि तुम मुझे पहचान लोगे। बिल्कुल सही, मैं ही निंग मेंग हूँ। तो अब तीनों परिवार एक साथ आ गए। शानदार, बहुत ही शानदार। जब मू फैमिली, निंग परिवार और क्यू परिवार, तीनों परिवार तुम्हारे खिलाफ हों, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बचने की कोई भी उम्मीद बाकी है? चुपचाप हार मान लो। ये जुन। जीमो, तुम इस गोरे चेहरे के साथ वाकई कमाल के निकले। इन 3 बड़े परिवारों की 3 बड़ी मिस तुम्हारे आगे पीछे घूम रही हैं। तुम जो चाहो कहो, पर हार तो तुम्हारी ही होगी। भाम में जाए कि तुम लोग कौन हो। अब तुम सब खत्म हो जाओगे। हेड ऑफ द ली फैमिली, कृपया सामने आए। लॉनगयन के ली परिवार। लॉनगयन के ली परिवार, देश का सबसे बड़ा परिवार। यह नहीं हो सकता ये जुन, तुमने लॉनगयन के ली परिवार के साथ हाथ मिला लिया। हाँ, उसने हमसे यानी लोहाइन ली परिवार से संपर्क किया था। हेड ऑफ द लाई फैमिली, इस बार मुझे सच में आपकी मदद की जरूरत है। ये लोग पहले बहुत अहंकारी बन रहे थे, इन्हें तो सबक सिखाने की जरूरत है। म्यू वानचिंग, आपकी म्यू फैमिली जियांगचेंग में नंबर 1 हो सकती है, लेकिन हमारे लोहाइन ली परिवार के सामने आपकी कोई बिसात नहीं है। हेड ऑफ द एली फैमिली, ये जून मनमानी करता है और हर तरह के गलत काम करता है। क्या आप अभी भी इस घटिया इंसान की मदद करेंगे? ये दुनिया ताकत के दम पर चलती है, रसूख के दम पर चलती है, तथाकथित नैतिकता के दम पर नहीं। हेड ऑफ द ली फैमिली, कृपया हम पर रहम कीजिए। अगर आप हमें छोड़ दें तो मैं क्यू परिवार अपनी पूरी संपत्ति आपके नाम करने को तैयार हूँ। हा, इतना डर गई? अभी तो तू बहुत अकड़ रही थी, वो भी 3 बड़े खानदानों के साथ मिलकर। तुम लोग हमारे हेड ऑफ द ली फैमिली के सामने चींटियों की तरह हो, जिन्हें हम जब चाहे मसल सकते हैं। हेड ऑफ द ली फैमिली, मुझे पता है कि लोहाइन ली परिवार सबसे बड़ा परिवार है, लेकिन आपको इंसाफ की बात करनी चाहिए। हाँ, छोटी बच्ची, मैं इंसाफ की बात भी करूंगा, लेकिन वो बात के लिए है। बड़ों की दुनिया बहुत बेरहम होती है। जब तू बड़ी होगी तब तुझे समझ आएगा।
हेड ऑफ द ली फैमिली, आप कृपया बैठिए। अब बस देखते जाइए मैं क्या करता हूं। ली जीमो, कुत्ते कहीं के, तूने मेरे न जाने कितने काम बिगाड़े हैं। आज मैं तुझसे एक एक बात का हिसाब चुकता करूंगा। अब तुम्हारे तीनों सहारे गिर चुके हैं, म्यू फैमिली, निंग परिवार और क्यू परिवार। ये तीनों परिवार तुम्हें नहीं बचा सकते। बेहतर होगा कि तुम मेरे घुटनों पर गिरकर 100 बार माथा टेको। कैसा रहेगा? माफ करना, मेरे घुटने बहुत सख्त हैं, वे झुकना नहीं जानते। हाँ, तुम्हारे घुटने सख्त हैं, शायद तुम्हारा स्वाभिमान भी काफी सख्त है, मानना पड़ेगा। जीमो, शायद ये जुन इतनी बड़ी चीज ना हो, पर लोंगयन ली परिवार से उलझना वाकई खतरे से खाली नहीं है। सही कहा जीमो, फिलहाल थोड़ा सब्र कर लो। हेड ऑफ द ली फैमिली का सिर्फ एक फोन हम तीनों परिवारों को बर्बाद कर सकता है। जीमो, भले ही मैं उम्र में छोटी हूँ, पर मुझे भी लोंगेनली परिवार की ताकत के बारे में पता है। कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, मैं तुम सबको एक सरप्राइज दूंगा। सरप्राइज? हाँ, मुझे तो लगता है यह एक सदमा होगा। ली जीमो, क्यों ना हम एक गेम खेलें? तुम्हारी किस्मत लड़कियों के मामले में बहुत अच्छी है ना? तुम बस लाटकियों के टुक्कों पर पलने वाले इंसान हो। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम इन तीनों परिवारों में से किसको सबसे पहले बर्बाद होते देखना चाहोगे? तुम्हारा मतलब क्या है? मैं बस यह देखना चाहता हूं कि इन तीनों औरतों में से तुम सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? वह मू फैमिली है, निंग परिवार है या फिर क्यू परिवार? तुम किस परिवार का दिवाला निकलते देखना चाहते हो? और अगर मैंने नहीं चुना तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मुझसे उलझने का मतलब है लोंगिन के ली परिवार को चुनौती देना। अगर ली फैमिली हेड ने एक आदेश दे दिया तो ये तीनों परिवार एक एक करके पूरी तरह कंगाल हो जाएंगे। ये जन, तू इस वक्त बहुत मने में और खुश है ना? मैं तो खुश रहूंगा ही, मौज में भी हूँ। तुम जैसे सिर्फ औरतों के टुकड़ों पर पलने वाले लूजर को हराना क्या मेरी खुशी के लायक नहीं है? ऊपर से मैंने म्यू फैमिली, निंग परिवार और क्यू परिवार को बर्बाद कर दिया है। अब मैं इन तीनों बेहद खूबसूरत हसीनों को घर ले जाऊंगा तो मुझे बहुत मड़ा आएगा। अगर मैं कहूँ कि ये सब जो तुम्हारे पास है वो बस एक बुरा सपना साबित होने वाला है तो? तुमने क्या कहा? मेरा मतलब है, अगर मेरी एक बात तुम्हें सड़क पर ला सकती है और ये कुत्ते फैमिली कहीं को के। तबाह कर सकती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहाँ अपनी झूठी शान दिखा रहा है? तू बस औरतों की कमाई खाने वाला एक लूजर है। क्या तूने अब तक देखा नहीं? तेरे साथ वाली तीनों औरतों की तो अब आवाज़ भी नहीं निकल रही। अपनी औरतों की मैं रक्षा करूंगा, मुझे उनकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। ठीक है ली जीमो, ये बात तुमने खुद कही है। तुम खुद अपनी बर्बादी की ओर बढ़ रहे हो, अब मुझे दोष मत देना। ली फैमिली हेड, कृपया आगे आएं और इस अपनी औकात भूलने वाले बेकार आदमी को सबक सिखाएं। ठीक है, ये सब सुनकर मैं भी अब बोर हो गया हूँ। अब इसे अच्छी तरह सबक सिखाने का समय आ गया है। सुना तुमने? तुम लोग अब खत्म होने वाले हो। हाँ। सुनो, मेरा हुक्म है, जियांग सिटी की ये फैमिली को अभी के अभी खत्म कर दो। सुना तुमने? तुम लोगों का अंत होने ही वाला है। नहीं, क्या तुमने अभी ये फैमिली के बारे में क्या कहा? मैंने कहा कि मैंने ये फैमिली वालों को खत्म कर दिया। अरे नहीं, ली परिवार के मालिक, तुम क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने तुमसे इन लोगों को खत्म करने के लिए कहा था। बिल्कुल सही बात है। ये जुन, क्या तुमने कभी यह नहीं सोचा कि मेरा सरनेम भी ली है? हाँ। ली जीमो कोई आम आदमी नहीं है। ये जून, तुमने इसकी उम्मीद नहीं की होगी, है ना? तुमने मेरी मदद पाने के लिए ये फैमिली की संपत्ति का सौदा किया, लेकिन तुम चाहते थे कि मैं अपने ही पोते को सजा दूं। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम बहरे हो गए हो? बाहरी मदद के लिए तुम ली परिवार के पास आए और मेरे ही दादाजी को मेरे खिलाफ भड़काने लगे। तुम सच में कितने बेवकूफ हो। तुम लोंगेन ली परिवार के आदमी हो? हाँ। दादाजी, आपने वाकई बहुत अच्छा नाटक किया। तुम दोनों मिलकर यह नाटक कर रहे थे। तुमने मुझे धोखा दिया, है ना? तुम लोंगयन ली परिवार के आदमी हो? अरे जीमो, तुमने हमें धोखा दिया। क्या वाकई तुम भी अपनी पहचान छुपा रहे थे? अगर तुम सब अपनी असली ताकत छुपा सकते हो तो क्या मैं अपनी पहचान नहीं छुपा सकता? हाँ। वो मेरा पोता है और ली परिवार खानदान का होने वाला वारिस। नहीं, यह मुमकिन नहीं है। तुम सब ने मिलकर मुझे धोखा दिया है।
तुम सब ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। तो क्या हुआ अगर हमने धोखा दिया? क्या तुम्हें इस खेल में मजा नहीं आ रहा था? काफी दिलचस्प था, है ना? ये तो बड़े मजे की बात है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम किसी आम इंसान को डरा रहे हो? क्या तुम्हें लगा कि मैं सिर्फ एक कमजोर और आश्रित चेहरा हूं? उम्मीद नहीं थी ना? अब बोलो, कैसा लग रहा है? तुम सब ने मिलकर मुझे धोखा दिया है और मेरी ये फैमिली की सारी जायदाद हड़प ली। तुम सबको मैं सबक सिखा कर रहूंगा। जीमो, सावधान रहना, उसके पास चाकू है। जीमो, अपना ख्याल रखना। हिम्मत ये है जून पागल तो हो गया आगे है। बढ़ो। ऐसा कभी नहीं होगा। क्या तुम्हें मेरे हाथ में मौजूद इस चाकू से डर नहीं लग रहा? तुम चाहे जितने भी ताकतवर क्यों न बनो, मेरे इस हथियार के सामने तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। जब यह आर पार होगा और सब खत्म हो जाएगा, तब चाहे तुम कितने भी मजबूत क्यों ना हो, क्या तुम इसका सामना कर पाओगे? हा 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 हा। जीमो, ये जून, तुम खुद अपनी बर्बादी को दावत दे रहे हो। मैं तो पहले ही पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ, लोंगाइनली परिवार से दुश्मनी मोल लेकर। क्या अब मेरा बचना मुमकिन है? ये जुन, तुम्हारी वजह से हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। बेहतर होगा कि तुम ये चाकू रख दो, वरना क्या? मैं पहले ही खत्म हो चुका हूँ, तो क्यों ना मैं तुम सबको भी अपने साथ खत्म कर दूं? ये जून, चाकू नीचे रख दो, अभी भी सब सुधारा जा सकता है। तुम सब अपना मुंह बंद रखो। अब यहाँ सब मेरी मर्जी से होगा। मैं एक एक करके तुम सबको खत्म कर दूंगा। ये जुन, हमारा और आपका तो वैसे भी कोई पुराना झगड़ा नहीं था, लेकिन आपकी हवस ही आपको इस मोड़ पर ले आई है। मैं बस तुझे खत्म करना चाहता हूँ, नीच इंसान। जीमो, आह, छोड़ो मुझे छोड़ो, बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें छोड़ दूं? आह, मेरा हाथ। मैं तेरा एक हाथ बेकार कर दूंगा, ताकि आगे से तू कभी किसी को चाकू से नुकसान पहुंचाने की हिम्मत न करे। आह। लीजीमो, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। इसे ठीक करने के लिए कुछ मिनट ही काफी हैं। जीमो, मुझे माफ कर दो। मैं वान किंग, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब इस येजुन की गलती है। हाँ, बिल्कुल, सब इस ये जून की वजह से हुआ है। मैंने इसे संभालने के लिए लोगों को बुला लिया है। तुम सब घबरा गए होगे ना? जल्दी घर जाओ और आराम करो। जीमो, तुमने इस बार जांगचेंग में आकर काफी हंगामा कर दिया है। दादाजी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन वो लोग ही खुद मुसीबत को बुलावा दे रहे थे। वो तीनों लड़कियां खुद ही मेरे पीछे पड़ी थी। दादाजी, मैंने सच में ऐसा नहीं सोचा था। मुझे नहीं पता था कि वे तीनों साथ रहती हैं। मैं देख सकता हूँ कि वे तीनों तुम में दिलचस्पी रखती हैं। लेकिन मेरी सगाई वानचिंग के साथ हो चुकी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। डर किस बात का है? हमारी लोंगाइनली परिवार की हैसियत को देखते हुए किसकी हिम्मत है कुछ बोलने की? अगर तुम उन्हें पसंद करते हो तो उन सबको अपना लो। अरे दादाजी। हाँ। जीमो, वानचिंग, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं बस थोड़ी डरी हुई थी, वरना मुझे नहीं पता क्या हो जाता। अरे, तुम दोनों क्या मुझे और मिंगमिंग को हवा समझ रहे हो? अभी घर के अंदर कदम रखा नहीं और रोमांस शुरू हो गया। जीमो तो बहुत बड़े ठरके हैं। मैं बस इसीलिए फिक्रमंद था कि कहीं वो डर न गई हो। शुक्रिया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी देर और गले क्यों नहीं लगा लिया? हमने तो तुम्हें टोका भी नहीं था। क्या तुम अपना मुंह बंद रख सकती हो? मैं सोने जा रही हूँ। जीमो, आज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, बस एक कचरे जैसा इंसान मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा था और मैंने बस उसे उसकी जगह दिखा दी। ये जून ने अपनी सारी संपत्ति लोंगाइनली परिवार को दे दी है, मतलब वह अब मेरी है। यह मुनाफा वाकई बहुत बड़ा है। जीमो, मैंने सच में नहीं सोचा था कि आप लोंगाइनली परिवार के वारिस हैं। आप कितने शानदार लग रहे हैं। वह तो है ही। लीजीमो पूरे जियांगचेंग के सबसे हैंडसम आदमी है। ओ नहीं, बल्कि पूरे ड्रैगन नेशन के सबसे हैंडसम आदमी है। अरे, अब मेरी इतनी तारीफ भी मत करो। जल्दी जाओ और सो जाओ, काफी देर हो गई है। ठीक है। मंगमंग, चलो हम सोने चलते हैं। चलो ठीक है, अब सोते हैं। जीमो, क्या तुम्हें मैं खूबसूरत लगती हूँ? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में साथ रहते हुए मुझे लगा कि तुम एक ऐसे इंसान हो जिस पर भरोसा किया जा सकता है। तारीफ के लिए शुक्रिया। इसलिए मैं तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाना चाहती हूँ।
ताकि हम जल्दी ही अपनी शादी पक्की कर सकें। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? क्या यह बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा? यह जल्दी है, और वैसे भी हमारी तो सगाई हो चुकी है। तुम्हें यह जल्दी लग रहा है? वैसे भी हमारी तो सगाई तय है। लेकिन मैं क्या मुझ में कोई कमी है, या मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ? या फिर मेरी मुंह फैमिली खानदान की वारिस वाली हैसियत तुम्हारे लायक नहीं है? लॉन्गायन ली परिवार। वानचिंग, तुम जीमो को फंसाने की कोशिश कर रही हो। मेंग मेंग, तुम यह क्या कह रही हो? बहुत अच्छे वानकिंग, जब हम सो रहे थे तब तुमने फायदा उठाया और तुम ली जीमो को अपने चंगुल में फंसाना चाहती थी। जिक्शुआन, तुम इतनी घटिया बातें कैसे कर सकती हो? आप लोग अब तक सोई क्यों नहीं? मैं रात को पानी पीने निकली थी। जब मैं वानचिंग के कमरे के पास से गुजरी तो देखा कि वह वहाँ नहीं है, और यहाँ बाहर आकर देखा कि यह वानचिंग तुम्हें डोरे डाल रही है। मिंग मिंग, क्या तुम्हें पिटना है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मैं ली जीमो को फंसा रही हूँ? मेरे हिसाब से तुम सच में उसे ही फंसा रही हो। तुम दोनों फिर से ऐसा मत कहना कि मैं उसे फंसा रही हूँ। ली जीमो, अभी वानचिंग तुमसे क्या कह रही थी? नहीं, कुछ भी नहीं। तुम दोनों अब और सवाल मत पूछो। तुम खुद देख लो, तुम दोनों जरूर कोई गलत बात कर रहे थे। बिल्कुल, अगर मैं थोड़ी देर बाद आती तो वानचिंग दीदी और जीमो भैया गले मिल रहे होते। मिंग मिंग, वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं और ली जीमो बस क्या? बोलो, क्या हुआ? अब बोलती बंद हो गई? तुम ठीक है, शांत हो जाओ। मेरे और वानचिंग के बीच सच में कुछ नहीं हुआ। वह बस चाहती थी कि मैं उसके परिवार से मिलूं। परिवार से मिलना? नहीं, जीमो भैया को पहले मेरे माता पिता से मिलना होगा। सबसे पहले मेरे पास आना होगा। पर ली जीमो ने पहले हाँ कहा था। पहले नंबर पर मैं हूँ। बस करो, अब तुम लोग लड़ना बंद करो। तो फिर तुम ही बताओ, तुम सबसे पहले किसके घर जाओगे? सही बात है, फैसला तुम ही करो। जीमो भैया, सबसे पहले मेंग मेंग के घर जाना। क्या मैं किसी को न चुनने का फैसला कर सकता हूँ? नहीं, ये जरूरी है। क्या तुम मुझ पर दबाव डालना बंद नहीं कर सकती? पहले मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा इनाम दूंगी। कैसा इनाम? शू, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, यह वैसा ही है जैसा तुम सोच रही हो। आज रात, अभी इसी वक्त सुहाग रात होगी। जिक्शुआन, क्या तू पागल हो गई है? जल्दी ली जीमो को छोड़ो। मेंग मेंग ने भी उसे इतनी देर तक पकड़ रखा था, तब तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? मिंग मिंग ने अपनी हदें पार नहीं की हैं। तो क्या यह अपनी हदें पार करना है? तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं अपनी हदें और भी ज्यादा पार कर सकती हूँ? तूने तो ली जीमो को जबरदस्ती किस भी किया था, पर हम तो तुम्हारी तरह इतना नाराज नहीं हुए थे। नहीं, क्या आप सब शांत हो सकती हैं? मैं अभी भी यही हूँ। जीमो, जब लड़कियां झगड़ा कर रही हों तो बेहतर होगा कि तुम चुप रहो। ठीक है। वह सिर्फ एक हादसा था। हादसा? क्या तुम्हें खुद इस पर यकीन है? मुझे नहीं पता था कि तुम जैसी मगरूर बॉस का इतना बेबाक अंदाज भी हो सकता है। वानचिंग, उस दिन तुमने बहुत हिम्मत दिखाई थी, जिक्शुआन दीदी की हिम्मत से भी कहीं ज्यादा। मिंग मिंग, यहाँ तक कि तुम भी मेरे बारे में ऐसा कह रही हो? मेंग मेंग बिल्कुल सच कह रही है। मुझे परवाह नहीं, मैं बस ली जीमो से प्यार करती हूँ, और तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ लोगी? मु वानचिंग, तुम हो, तुझे क्या लगा कि सिर्फ तुझे वह पसंद है? वह मुझे भी पसंद है। मुझे भी जीमो पसंद है। मैं हूँ, तो अब तुम सब दिखावा करना बंद कर रहे हो, है ना? सब सान है, अब मैं कोई दिखावा नहीं कर रही। जीमो मेरा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जीमो मेरा है। तो फिर ली जीमो को ही चुनने दो। यह भला मैं कैसे चुन सकता हूँ? ली जीमो, आज तुम्हें माता पिता से मिलने के लिए किसी एक को चुनना ही होगा। हाँ, किसी एक को चुनना ही पड़ेगा। बताओ, तुम किसे चुनते हो? क्यों ना हम ऐसा करें, जब हम पहले दिन साथ थे तब हमने ताश खेला था। अब हम अपनी किस्मत ऊपर वाले पर छोड़ देते हैं। जिसके भी पत्ते बड़े होंगे, मैं उसे चुन लूंगा। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। रंग नहीं देखेंगे, सिर्फ यह देखेंगे कि किसका पत्ता बड़ा है। ठीक है, रंग नहीं देखेंगे, सिर्फ यह देखेंगे कि किसका बड़ा है। हे भगवान, मेरी मदद करो, जीमो मेरा हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है? ठीक है, यही किस्मत की मंखूर है। तो मुझे तुम सभी चाहिए।